हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है फिल्टर। एपिसोड की शुरुआत में हम सूचेंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके रूम में बहुत सारे स्पोर्ट्स मेडल पड़े हुए थे और सूचेंग अपना मेकअप कर रही थी। जिसके बाद वो मास्क पहनकर बस में चढ़ जाती है और वो नोटिस करती है कि बस में लास्ट सीट पर बैठी एक लड़की को एक लड़का बुली कर रहा है। जहाँ वो लड़का सूचेंग का फेस देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो बार बार अपना फेस अलग अलग लोगों में बदल रही थी और वो एक सेकंड के लिए उस लड़की का फेस भी बना लेती है और फिर उसे शेर बनकर डरा देती है, जो देखकर वो लड़का अपनी पैंट भी गीली कर देता है। इसके बाद हम सूचेंग के बारे में कुछ जान पाते हैं कि असल में वो बचपन से ही अगली थी क्योंकि उसका ये सोचना था कि जब एंजल बच्चों को स्मार्टनेस और ब्यूटी बांट रहे थे तब सूचेंग के पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग डीएनए ही आया और वो अपनी डैड की पर्सनालिटी की तरह बन गई। वो लड़कों की तरह स्ट्रॉन्ग बन गई जिसकी वजह से सूचेंग का स्कूल टाइम तो काफ़ी अच्छा गया क्योंकि वो हर कंपटीशन जीत जाती थी। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसे पता चल रहा था कि वो जिस वर्ल्ड में रहती है वहाँ पर ब्यूटीफुल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इस वर्ल्ड में उसके पास फेस को शिफ्ट करने की पावर कहाँ से आई, ये जानने के लिए स्टोरी 3 महीने पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम तांगशी नाम के एक हैंडसम लड़के को अपने फ्रेंड गुयू के साथ टेनिस खेलता हुआ देखते हैं। उसके साथ वहाँ पर उसका एक और फ्रेंड भी था जिसका नाम था जोजिन और ये तीनों गुयू के स्टार्टअप के बारे में बात करने लग जाते हैं कि उन्हें अपनी वेंडाई कॉस्मेटिक कंपनी के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में स्टाफ की ज़रूरत है। जहाँ पर गुयू उनसे कहता है कि वो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उन्हें स्टाफ में भी कोई ब्यूटीफुल लड़की ही चाहिए जो कि उनकी जॉब के लिए सूट कर सके। इस पर तांगशी उसे समझाता है कि वो लोग कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं और उन्हें बस अच्छे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, पर गुयू अपनी बात पर अड़ा रहता है क्योंकि उसे तो ब्यूटी ही प्रमोट करनी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में सूचेंग भी इसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने वेंडाई कंपनी में आती है और उसके साथ 2 लोग और भी थे। सूचेंग के कंपैरिजन में वो 2 लोग ज़्यादा कैपेबल थे क्योंकि सूचेंग तो सिर्फ अपने कैजुअल कपड़ों में वहाँ पर अपने टैलेंट की वजह से आ गई थी जो कि इनफ नहीं था। इसीलिए जब वो इंटरव्यू देने ऑफिस जाती हैं तो सबसे पहले तो इंटरव्यूअर उसे बिना देखे उसकी तारीफ कर रहा था क्योंकि उसने राइटिंग एग्जाम अच्छे से दिया था। लेकिन जब वो देखता है कि सूचेंग असल में कैसी दिखती है तो थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसने अपने रिज्यूम के अंदर बहुत ही एडिटेड फोटो लगाई हुई थी जिसमें वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन असल में वो बिल्कुल भी वैसी नहीं दिख रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा मैसी भी थी। इसकी वजह से इंटरव्यूअर उसे बिना सवाल पूछे ही वहाँ से जाने के लिए कह देता है और सूचेंग को जाते जाते ये भी कहता है कि उसने सोच भी कैसे लिया कि वो लोग उसे ये जॉब दे देंगे, जो सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो इंटरव्यू को डराने के लिए टेबल पर रखे एप्पल को अपने हाथों से ही 2 टुकड़े कर देती है और इंटरव्यूअर को एप्पल देकर अपने माउथ की स्मेल को ठीक करने के लिए कहती है, जो सुनकर वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि सूचेंग वही गार्डन में बैठकर जूस पी रही थी। वो अपने पास बैठे एक लड़के के बैग में भी रिज्यूम देखकर उसे पूछती है कि क्या वो भी इंटरव्यू के लिए आया था और क्या उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, जिस पर वो लड़का कोई भी जवाब नहीं देता और जब सूचेंग उसे जूस ऑफर करती है तब भी वो उसे इग्नोर कर देता है। तभी सूचेंग को अपनी फ्रेंड लिन का कॉल आता है जो कि उसे इंटरव्यू के बारे में पूछ रही थी। वो उसे डिनर ट्रीट देना चाहती थी पर सूचेंग उसे झूठ बोल देती है कि वो फ्री नहीं है क्योंकि वो किसी से भी सिंपैथी गेन करना नहीं चाहती थी कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यही सब बातें वो उस लड़के को भी बता रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स की रियूनियन पार्टी का था, यानी कि उस पार्टी में सूचेंग के स्कूल टाइम के सारे स्टूडेंट्स आने वाले थे। अब सूचेंग उस लड़के को बताने लग जाती है कि स्कूल टाइम में उसका एक क्रश भी हुआ करता था। वो लड़का उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो लड़का कहाँ पर है और कैसा दिखता है। जहाँ हम देख पाते हैं कि जो लड़का सूचेंग के साथ बैठा हुआ था वो असल में तांगशी था। वही सूचेंग के स्कूल टाइम में क्रश भी था, लेकिन ये सब सुनने से पहले ही तांगशी वहाँ से उठकर जा चुका था। जब सूचेंग पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर बस एक बुक और कुछ सैम्पल मेकअप मिलता है जो कि तांगशी उसके लिए छोड़ गया था। सूचेंग अब अपने घर पर चली जाती है और हमें देख पाते हैं कि उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हें उसमें कोई भी कमी नज़र नहीं आती थी। पर सूचेंग की मॉम को उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि आखिर उसे फ्यूचर में कोई लड़का मिलेगा भी या फिर नहीं। इसीलिए वो सूचेंग को मोटिवेट भी करती रहती थी। जिसके साथ हम यहाँ पर सूचेंग की सिस्टर सुशिंगली को भी देख पाते हैं जो कि प्रोफेशन से एक डिवोर्स लॉयर थी। वो सूचेंग से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और वो दोनों सिस्टर रियूनियन पार्टी की बात कर रही थी जिसमें शिंगली तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, पर वो सूचेंग को वहाँ पर जाने के लिए कहती है और उसे ये भी समझाती हैं कि सूचेंग को सिर्फ अपनी डॉल्स को ही नहीं बल्कि खुद को भी सजाना चाहिए, यानी कि थोड़ा मेकअप लगाना चाहिए और ड्रेस पहननी चाहिए। जिसके बाद सूचेंग तो नहाने के लिए चली जाती है और जब वो वापस आती है तो शिंगली दरवाज़ा लॉक करके सूचेंग के रूम में ही सो जाती है क्योंकि उसकी रूम का एसी खराब
ख़राब हो चुका था और उसका रूम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, जिसकी वजह से सूचेंग अपने रूम में जाने के लिए दरवाज़ा भी तोड़ने वाली होती है, लेकिन उसे रुकना पड़ता है क्योंकि शिंगली उसे याद दिला देती है कि अभी सूचेंग के पास जॉब भी नहीं है और वो लोग नए दरवाज़ा कहाँ से लगवाएंगे। इसकी वजह से ना चाहते हुए भी सूचेंग को शिंगली के रूम में ही सोना पड़ता है। वो ब्लैंकेट में खुद को कवर करके वहीं पर अपनी स्कूल टाइम वीडियो देख रही थी, जिसमें ग्राउंड में वो अपने क्रश तांगशी के पीछे ही रनिंग कर रही थी। वो उसे अब तक भूल नहीं पाई थी। तभी सूचेंग की मॉम वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसके लिए ब्लैंकेट लेकर आई थी, जहाँ वो सूचेंग को शिंगली समझकर बताने लग जाती हैं कि उन्हें सूचेंग की काफ़ी ज़्यादा फिक्र है और अगर शिंगली के कांटेक्ट में कोई अच्छा लड़का हो तो अपनी सिस्टर के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढे और उसे सूचेंग से मिलवाए। जो सुनकर उसे बुरा लगता है, लेकिन वो ब्लैंकेट से बाहर नहीं आती। इधर हम तांगशी को देखते हैं, जो कि कंपनी के लैब में होता है। वो कुछ केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि तांगशी की आंखों में कुछ अजीब प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब भी वो अपना चश्मा उतारता था तो उसे अपने आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा ही कलरफुल और ब्राइट दिखाई देती थी। इसीलिए वो हमेशा अपना चश्मा पहन कर रखता था। जब वो अपना काम कर रहा था तभी गुयू वहाँ पर आ जाता है। वो तांगशी से रियूनियन पार्टी के बारे में पूछने के लिए आया था कि वो वहाँ पर जा रहा है या फिर नहीं, जिस पर तांगशी क्लियरली मना कर देता है। इस पर गुयू पूछता है कि वो क्यों नहीं जा रहा, क्या स्कूल का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि तांगशी को अब तक याद हो और तांगशी उससे मिलना चाहता हो। जो सुनते ही तांगशी को अपने स्कूल के स्पोर्ट्स स्टार और ट्रबल मेकर सूचेंग याद आ जाती है। उसे भी वही दिन याद था जब सूचेंग उसके पीछे भाग रही थी। जब वो दोनों रुके तो सूचेंग अपनी बाकी के फ्रेंड्स के साथ तांगशी का मजाक उड़ाने लग गई कि वो कितना वीक है। यानी कि तांगशी असल में सूचेंग से बहुत ज़्यादा डरता था और उसे लगता था कि सूचेंग उसे ज़रूर बुली करेगी, जिसकी वजह से वो रियूनियन पार्टी में भी नहीं जाना चाहता था। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि लिन सूचेंग को लेकर कुछ नए ड्रेसेस खरीदने के लिए जाती हैं, जहाँ वो उसे समझा रही थी कि उसे पार्टी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तांगशी भी पार्टी में नहीं आने वाला था, पर प्रिंसिपल के कहने पर वो वहाँ पर जा रहा था। इसकी वजह से सूचेंग को भी लिन के साथ ज़बरदस्ती वहाँ पर जाना ही पड़ता है और लिन ने उसे काफ़ी अच्छे से रेडी किया था। पर वहाँ पर जाते ही सूचेंग हैवी बॉक्सेस को शिफ्ट करने में एक लड़की की मदद करने लग जाती है। तभी तांगशी की भी वहाँ पर एंट्री होती है, जिसे देखते ही सूचेंग सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था और सब उसकी बात कर रहे थे। इसके बाद तांगशी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात करने लग जाती हैं। सबको लग रहा था कि तांगशी ज़रूर किसी बड़ी कंपनी में होगा, पर तांगशी उन्हें बताता है कि वो तो एक स्टार्टअप पर काम कर रहा है। इधर लिन सूचेंग को समझा रही थी कि उसे जाकर तांगशी से बात करनी चाहिए, लेकिन सूचेंग नहीं जाती क्योंकि वो उसका सीनियर था। तभी एक लड़की सूचेंग को उसके फोटोज़ क्लिक करने के लिए बुलाती है और वो सूचेंग को पहचान भी जाती है, जहाँ वो उसकी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि वो स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स स्टार थी। वो ये भी पूछती हैं कि अब सूचेंग क्या कर रही है, जिस पर वो झूठ बोल देती है कि वो वांदाई कॉस्मेटिक्स में मार्केटिंग करती हैं। ये सुनकर तांगशी सरप्राइज था, क्योंकि उसने तो कभी सूचेंग को वहाँ पर नहीं देखा था। तभी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ पर बुला लेती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी उसी कंपनी में काम करता था और वो कोई और नहीं बल्कि वही इंटरव्यूअर था। उसे देखकर सूचेंग उन लोगों को सच बता देती है कि उसने वहाँ पर बस इंटरव्यू दिया था। इससे सूचेंग को काफ़ी एम्बैरेस्ड फील होता है, इसलिए वो दूसरी साइड जाकर ड्रिंक करने लग जाती हैं। वो अपने हाथों से ही बियर बॉटल ओपन कर रही थी, जहाँ उसकी ट्रिक देखकर सभी लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो लोग अब उससे ही अपनी बियर बॉटल ओपन करवाने लगते हैं। जिस बीच तांगशी भी अपने फ्रेंड के कहने पर उसके सामने चला जाता है। उसे देखकर सूचेंग थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, जहाँ एक बॉटल ओपन करने पर सारा सोडा सूचेंग के फेस पर आकर गिर जाता है और सूचेंग का सारा मेकअप उतर जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसे ही देख रहे थे। तभी तांगशी उसकी एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है और जब सूचेंग उससे पूछती है कि उसने उसकी फ़ोटो क्यों ली, तो वो उसे देखकर कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी। ये सुनते ही सूचेंग बहुत हर्ट हो जाती है। वो अकेले ही वहाँ से भाग जाती है, जहाँ वो रोते रोते सड़क पर चल रही थी। सभी लोग उसे ही देख रहे थे, लेकिन तभी सूचेंग की नज़र एक ओल्ड लेडी पर जाती है, जो कि सड़क के साइड में फ्लावर्स बेच रही थी। पर इतने कम प्राइस होने के बाद भी कोई उसके फ्लावर्स नहीं खरीद रहा था, जिसकी वजह से वो सारे फ्लावर्स सूचेंग खरीद लेती हैं। वो उस लेडी को एक्स्ट्रा पैसे देकर भी वहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी उसको वापस से अपनी तरफ बुलाती है और उसे अपने बैग से निकाल कर एक बैंगल गिफ्ट कर देती है, जो कि बहुत ही सुंदर था। सूचेंग उसे अपने हाथों में पहनकर वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद वो मेट्रो में बैठती हैं। तभी अचानक से मेट्रो की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं। जैसे ही 1 सेकंड के लिए जब मेट्रो की लाइट्स बंद होती हैं, तभी सूचेंग के हाथ में वो बैंगल अपने आप ही चमकने लग जाता है।
अब जैसे ही मेट्रो में वापस से लाइट आती है तो सूचक एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल गई थी, यानी कि उस बेंगल से सूचक के पास कोई सुपरनैचुरल पावर्स आ चुकी थी। अब जब सूचक वापस से घर आ रही थी तभी उसे रास्ते में अपने मॉम डैड दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो उन्हें आवाज़ देती हैं, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाते और वहाँ से चले जाते हैं। ये बात उसे समझ नहीं आती है। वो खुद को एक कार के मिरर में देखती है जहाँ उसका फेस चेंज होकर बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन उसे खुद पर भरोसा ही नहीं होता। वो अपने पॉकेट से दूसरा मिरर निकाल कर खुद को देखती है, तब उसका फेस वापस से पहले जैसा हो जाता है और वो अपने घर आ जाती है। इधर हम देखते हैं कि तांक्षी अपने लैब में बैठकर सूचेंग के बारे में ही सोच रहा था, साथ ही उसका पार्टी वाला फोटो भी देख रहा था। तभी वहाँ पर उसका एक फ्रेंड आता है। वो उस फोटो को देखकर सूचेंग के बारे में बात करने लगता है, जहाँ तांक्षी अपने फ्रेंड को बताता है कि आज की वुमेन को मेकअप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर साथ ही उस मेकअप को उन्हें ऐसे बनाना होगा जो कि स्टेबल रहे, इससे उनकी मार्केटिंग बढ़ सकती है। इसीलिए वो दोनों इस पर काम करने लगते हैं। अब अगले दिन शिंगली अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी वहाँ पर सूचेंग आती है। उसे देखकर उसकी बहन फिर से कहने लग जाती है कि उसे अपने फेस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही खराब दिख रही है। और सूचेंग अपनी बहन की बातें सुनकर वॉशरूम में जाकर बैठ जाती है। तभी उसका फेस वापस से चेंज हो जाता है, लेकिन शिंगली को ये पता नहीं चलता वो उसे अभी भी डांट रही थी, जिसकी वजह से सूचेंग उससे गुस्सा हो जाती है और उसे भला बुरा कह देती है। ये सुनकर शिंगली वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ तांक्षी अपने ऑफिस में होता है, उसके साथ जोजिन भी होता है और दोनों एक प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर गुयू आता है और उनसे बात कर ही रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है जिस पर एक लड़की उसे बताती है कि जिस ऐड के लिए उन्होंने मॉडल बुलवाई थी वो नोज सर्जरी की वजह से अब नहीं आ पाएगी। जो सुनकर गुयू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये बात तांक्षी को बताता है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग करनी थी ताकि वो अपने न्यू लॉन्च प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ा सकें। पर एंड में उनके पास अब कोई भी मॉडल ना होने पर तांक्षी कहता है कि वो अब किसी सेलिब्रिटी की जगह कोई ऑर्डिनरी लड़की को ही मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी थी, ना कि मॉडल की। पर गुयू उसे बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सिर्फ एक सुंदर मॉडल ही उनकी मार्केटिंग बढ़ा सकती है। इस बात को लेकर गुयू और तांक्षी में थोड़ी बहस हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि सूचेंग कहीं पर जा रही थी। वो अपना फ़ोन बार बार चेक कर रही थी ताकि उसे पता चल सके कि उसे गुयू की कंपनी से नोटिफिकेशन आया था या फिर नहीं। तभी उसकी फ्रेंड लेन का उसे कॉल आ जाता है जो उसे बताती है कि तांक्षी उसे कल वाली बात के लिए माफ़ी मांगना चाहता है। ये सुनकर सूचेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन इधर लिन तांक्षी से माफ़ी मांगने को उसे फोर्स कर रही थी और साथ में उसे 3 साल के लिए रेंट फ्री रूम गिफ्ट कर रही थी। लेकिन तांक्षी उसे लेने से मना कर देता है और ये तक कह देता है कि लिन को सूचेंग को फेक वर्ड्स बोलकर कंफर्टेबल फील करवाने के बजाय उसे सच्चाई बतानी चाहिए कि उसे खुद पर ध्यान देने की कितनी ज़रूरत है। तभी वहाँ पर सूचेंग भी आ जाती है जिसने ये सब कुछ सुन लिया था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो बाहर एक लेडी के पास से गुजर रही थी जिसका छोटा बच्चा बलून के उड़ जाने पर उसके लिए रोड पर चला जाता है, जिसका कुछ ही सेकंड में एक्सीडेंट होने वाला था। ये चीज़ तांक्षी भी देख लेता है जिससे कि वो उस बच्चे को बचाने के लिए भागता है, पर तांक्षी से पहले ही सूचेंग उस बच्चे को एंड में बचा लेती है। इस बीच उसका एक शू भी वहीं पर गिर जाता है और तांक्षी सूचेंग को उसका शू देने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका फेस वापस से चेंज हो गया था। वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। ये देखकर वो सरप्राइज रह जाते हैं क्योंकि उसे अपने शूट के लिए एक परफेक्ट फीचर वाली मॉडल मिल चुकी थी। लेकिन सूचेंग कैफे वाली बात से अभी नाराज थे, इसीलिए वो चुपचाप अपना शू लेकर वहाँ से चली जाती है। पर तांक्षी उसके पीछे आता है और उसे बताता है कि वो अपने न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए एक मॉडल ढूंढ रहा है। ये कहकर वो उसे अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर वो थोड़ी सी शॉक थी। लेकिन तभी वो अपना फेस मिरर में देखती है और समझ जाती है कि तांक्षी ने तो उसे पहचाना ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांक्षी अपने ऑफिस में आ जाता है, जहाँ वो एक मीटिंग में बैठकर सबको सूचेंग के बारे में बताता है और उसे अपने प्रोडक्ट की मॉडल बनाने का डिसाइड करता है, जहाँ वो उसका एक ग्राफिक फोटो जूजिन और गुयू को दिखाता है और उसे ढूंढने के लिए एक ब्रांड का साइन भी बताता है। इधर लिन सूचेंग को कॉल कर रही थी, तभी सूचेंग उसके सामने वही ब्यूटीफुल फेस के साथ आ जाती है जिससे कि लिन उसे पहचान नहीं पाती। इसलिए सूचेंग उसे किस तरीके से साबित करती है कि वही सूचेंग है और अपने साथ उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ वो ओल्ड लेडी थी, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं दिखती। एक स्टोर पर पहुँचने पर सूचेंग को पता चलता है कि वहाँ तो कोई ओल्ड लेडी आई ही नहीं, जिससे कि लिन को लगता है कि सूचेंग की जगह वो स्ट्रेंजर उसके साथ फ्रॉड कर रही है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है।
लेकिन सूचेंग उसे साबित करने के लिए उसके घर पर लेकर आती है, जहाँ वो गेट ओपन करने के लिए उन दोनों के बर्थ डेट वाला पासवर्ड बताती है। और ये पासवर्ड सिर्फ उन दोनों को ही पता था। जिसके साथ साथ सूचेंग अपना फिंगरप्रिंट भी ट्राई करके गेट ओपन कर देती है और लिन को उस पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि सूचेंग का फिंगरप्रिंट चेंज नहीं हुआ था। फिर वो दोनों अंदर जाकर उस ब्रेसलेट को चेक करने लग जाते हैं, उसे खोलने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें उस ब्रेसलेट की वजह से ही हो रही थी। तभी सूचेंग से उस ब्रेसलेट में कोई बटन दब जाता है, जिससे वो वापस से पहले जैसी हो जाती है। ये देखकर दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर वो उस ब्रेसलेट की और भी फीचर्स ट्राई करते हैं, जिसमें सूचेंग अपनी वॉइस बदल देती है और अपने स्कार भी हटा देती है। साथ ही वो बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है और दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। वो दोनों समझ चुकी थी कि उस लेडी ने सूचेंग को एक ग्रैंड प्राइज़ दे दिया था, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। जैसे कि सूचेंग डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालेगी और जो वो हमेशा से सोचती थी ब्यूटीफुल दिखने का, वो सारे ड्रीम्स अब वो पूरे करेगी। आगे हम देखते हैं कि सूचेंग अपने घर पर जा रही होती है, तभी उसे शिंगले दिखती है, जिसे कोई आदमी परेशान कर रहा था। इसलिए सूचेंग उसे बचाने के लिए उस आदमी से फाइट करती है। वो आदमी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद शिंगली सूचेंग को थैंक्स बोलती है। वो उसके हाथ में एक जिम वाला बैग देखती है, जो कि बिल्कुल उसके बैग की तरह था, जहाँ वो सूचेंग को अपना कार्ड देते हुए कहती हैं कि अगर उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे हेल्प ले सकती है। फिर सूचेंग वहाँ से चली जाती है और वो शिंगली से सीधा अपने घर में मिलती है, जिसके पास वो अपना बैग देखकर उसे डांटने लग जाती है। सूचेंग भी उसे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वो उसका बैग वापस नहीं लेकर जाएगी, जिसके बाद सूचेंग उसे एक स्प्रे निकाल कर देती है ताकि शिंगली खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ये देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो सूचेंग को एक डॉक्यूमेंट देती है और बताती है कि जिस कॉस्मेटिक कंपनी में सूचेंग हमेशा से जाना चाहती थी, उसने उसको वहाँ पर जॉब दिलवा दी है। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। तभी उन्हें एक कॉल आता है और वो उसी कंपनी से था, पर उस कॉल को करने वाला जूजिन था, जिसके पास सारे एम्प्लॉयज़ खड़े थे और तांगशी भी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो उस ब्यूटीफुल लड़की को कॉल कर रहे हैं, ना कि सूचेंग को। अब इसी तरह वो लोग कल मिलने की डील फिक्स कर लेते हैं, पर तांगशी थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि उसने उस मॉडल को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, पर उसने तांगशी को कोई भी मैसेज नहीं करा था और अब वो आने के लिए इतना जल्दी मान भी गई। दूसरी तरफ सूचेंग जॉब मिलने की खुशी में अपने कपड़े जमा रही थी, तभी वो तांगशी का कॉन्टैक्ट नंबर वाला कार्ड देख लेती है और उसे वो याद आने लगता है कि जब सूचेंग स्कूल में थी तब भी उसे डस्टबिन से तांगशी का कॉन्टैक्ट नंबर मिला था, पर उसने कभी भी उसे मैसेज करने की हिम्मत नहीं करी। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सूचेंग रेडी होकर अपने फेस के स्कार्स भी हटा लेती है, जिसके बाद वो ऑफिस जाती है, जहाँ वो एक लड़की को बताती है कि वो यहाँ पर जॉब के लिए आई है। साथ ही सूचेंग उस लड़की को अपना नाम भी बताती है, जो सुनकर वो लड़की थोड़ा सा अजीब रिएक्शन देती है, क्योंकि उसे भी पता था कि आज सू नाम की एक मॉडल आने वाली थी और वो उसी को मॉडल समझकर रेडी कर देती है। इधर तांगशी और सभी लोग उसी का वेट कर रहे थे। तभी सूचेंग वहाँ पर आती है, जो कि बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही थी। उसे ठीक से चलना तक नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से तांगशी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सूचेंग से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। क्या सूचेंग बताती है कि वो तो बस नॉर्मल जॉब के लिए आई थी, लेकिन उसके एम्प्लॉय ने उसे रेडी करके शूट पर बुला लिया, जिसकी वजह से तांगशी उस लड़की को बहुत डांटता है और सूचेंग की इंसल्ट करने लग जाता है कि उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ये भी नहीं पता कि तांगशी को किस टाइप की मॉडल चाहिए, क्योंकि सूचेंग किसी भी एंगल से मॉडल नहीं दिखती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वॉशरूम में जाकर अपने फेस का सारा मेकअप उतार देती है। उसे याद आने लग जाता है कि वो एक बार स्कूल में भी तांगशी को इम्प्रेस करने के लिए मेकअप करके उसके पास गई थी और उसने उसके लिए वॉलनट भी तोड़ कर दिए थे, पर तांगशी ने उस टाइम भी उसे इग्नोर करके उसकी इंसल्ट की। जो सब सोचकर उसका रिवेंज मूड ऑन हो चुका था और अब वो तांगशी से बदला लेने वाली थी, जिसके लिए वो अपने ब्रेसलेट से खुद को वापस से ब्यूटीफुल बना लेती है। वहीं अब सूचेंग के जाने के बाद वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके पास अब कोई भी मॉडल नहीं थी। तभी वहाँ पर गुयू आता है, जो कि तांगशी को बताता है कि उसकी एक्स वाइफ ने भी उसे शूट करने से मना कर दिया, यानी कि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर सूचेंग आ जाती है, जो कि इस बार अपना फेस चेंज करके आई थी और उसके आने पर सभी लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देखते ही तांगशी उसके पास जाने लगता है, पर सूचेंग उसे इग्नोर करके गुयू के पास जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि वो सूमियाओ है। यहाँ से अब वो दो कैरेक्टर्स की लाइफ जीने वाली थी, जो कि थी सूचेंग और सूमियाओ।
जिसके बाद सुमियाओ तांगशी से बात करने के लिए ऑफिस में चली जाती हैं, जहाँ गुयू और जोजिन सुमियाओ को उनके प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहे थे और उनका प्रोडक्ट सुमियाओ को पसंद भी आता है। लेकिन वो उन्हें कहने लग जाती हैं कि वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं और उन्हें किसी लड़की से कोई भी मतलब नहीं है, फिर भले ही वो ऑर्डिनरी हो या फिर ब्यूटीफुल हो, क्योंकि वो तो बस ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए ही मेकअप बना रहे थे और यही विश कर रहे थे कि सब लड़कियां उनका मेकअप लगाकर ब्यूटीफुल बन जाए और खुद को भूल जाए। जो कहकर सोमियाओ वहाँ से डील रिजेक्ट करके चली जाती है और गुयू किसी और मॉडल को हायर करने को कहता है, लेकिन तांगशी उसे मना कर देता है क्योंकि उसे अब भी सोमियाओ सूटेबल लग रही थी। वो अपने पोस्टर्स भी सोमियाओ के कहने पर चेंज करवाने वाला था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सोमियाओ अपना फेस चेंज करके वापस से सूचेंग बन जाती है और लिन के साथ कैफे में बैठकर उसे सारी बात बताती हैं। वो दोनों अब आराम से फूड एंजॉय कर रहे थे, तभी सूचेंग को तांगशी का कॉल आता है, पर वो उसे पिक नहीं करती। तांगशी अब लिन को भी कॉल करता है, पर लिन तो उसका नंबर ही ब्लॉक कर देती है। इधर तांगशी से बात करने के लिए जोजिन आता है, जो उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी सोमियाओ को ही रोल मॉडल रखना चाहता है, जिसके लिए तांगशी हाँ कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर गुयू आता है, जो तांगशी को बोलता है कि अगर वो इसी तरीके से डिले करते रहे तो उनके प्रोडक्ट को लॉस हो सकता है, पर तांगशी उनसे उसका बोनस ले लेने को कहता है और सोमियाओ को सोचने के लिए कुछ और दिन देने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ सूचेंग अपने घर पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में तांगशी मिलता है, जो कि उसे सीधा सोमियाओ के बारे में पूछने लग जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी डर जाती है। पर तांगशी उसे बताता है कि जो ब्रेसलेट उसने पहना था वो सोमियाओ के पास भी था और तांगशी को लग रहा था कि सूचेंग और सोमियाओ फ्रेंड्स हैं, जिसकी वजह से सूचेंग के पास कोई और ऑप्शन ना होने पर वो लिन को कॉल करके ऐसे बात करती हैं जैसे कि लिन सोमियाओ, और वो उसे बताती हैं कि तांगशी उससे बात करना चाहता है, जिससे कि लिन भी समझ जाती है कि तांगशी सूचेंग के पास ही है, इसीलिए वो भी एक्टिंग करने लग जाती हैं और रात को उससे मिलने के लिए कहती हैं। तांगशी फिर सूचेंग को थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है और सूचेंग भी अपने घर आ जाती हैं। वो बैठकर खुद को मिरर में देख रही थी, तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है, जो उसे बोलती है कि उसके पास एक अच्छा मौका है कि वो तांगशी से रिवेंज लेकर उसे सबक सिखा सके, और यह आइडिया सूचेंग को भी अच्छा लगता है। वो अपनी फिक्स करी हुई डिनर नाइट के लिए तांगशी से मिलने के लिए चली जाती हैं, जहाँ सूचेंग अपने पास्ट वाली एक बात याद कर रही थी कि एक बार जब वो किसी पार्टी के लिए बाहर गई थी तब वहाँ पर सूचेंग भी आया हुआ था और सूचेंग अच्छी दिखने के लिए एक ग्लिटर ड्रेस पहनकर उसके सामने आ गई थी, पर उसे देखकर तांगशी को वॉमिट हो गई थी और तब सूचेंग को पता चलता है कि तांगशी को ग्लिटर और फ्लोरोसेंट चीज़ों से एलर्जी है, इसलिए सूचेंग डेट पर भी एक ग्लिटर ड्रेस पहनकर जाती है। कुछ देर में तांगशी भी आता है, जो कि सूचेंग को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसे देखकर सूचेंग खड़ी होकर अजीब सा डांस करने लग जाती हैं और उसे अपनी ग्लिटरी रिंग दिखाने लग जाती हैं ताकि वो तांगशी को वॉमिट करवाकर उसे एम्बैरस फील करवा सके। पर तभी तांगशी उल्टा उसकी तारीफ करने लग जाता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। ये देखकर वो समझ जाती हैं कि तांगशी को अब ग्लिटर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद उनका ऑर्डर करा हुआ खाना भी आ जाता है और खाने में सूचेंग ने लैम्ब ऑर्डर करा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि तांग को वो भी पसंद नहीं है, क्योंकि स्कूल टाइम में भी इसी वजह से तांगशी ने सूचेंग को एम्बैरस फील करवाया था। पर तांगशी फिर भी उसके सामने वो खा लेता है। वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल करना पड़ता है। वो सोमियाओ को अपने प्रोडक्ट की मॉडल बनने के लिए बोलता है, पर तभी सूचेंग अपने ब्रेसलेट पर क्लिक कर देती है और वहाँ पर बहुत सारी फ्लाइज लेकर आ जाती है, जो कि सोमियाओ के फेस को खराब कर देती है और वो तांगशी को बताती है कि उसे एलर्जी है। लेकिन फिर भी तांगशी उसे बोलता है कि वो एलर्जी के साथ भी क्यूट लग रही है और वो उसे अपनी ब्रांड की मॉडल बनाना चाहता है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जब वो अपने घर पर जा रही थी तो उसे अपनी कार के पास एक टर्टल मिलता है, जिसे उठाते ही वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो लिन को कहने लग जाता है कि वो टर्टल बहुत ही लकी है और उस टर्टल ने खुद लिन को अपना मास्टर चुना है, जो कि उसकी लाइफ में फॉर्च्यून लेकर आएगा। इसीलिए अब लिन वो टर्टल 600 युआन में खरीद लेती है। फिर लिन के जाने के बाद वहाँ पर गुई भी आता है और उसकी कार के पास भी एक वैसा ही टर्टल था, जो देखकर गुई वो टर्टल अपने साथ लेकर जाने लगता है। पर तभी वो आदमी गुई को आकर रोक देता है और वही सब बातें रिपीट में कहता है कि उस टर्टल ने अपने मास्टर को चुना है, इसलिए वो उसकी कार तक आ गया। इस पर गुई उसका झूठ पकड़ लेता है, क्योंकि उस आदमी ने कार के पास में ही टर्टल फूड डाल रखा था, जिसकी वजह से वो टर्टल वहाँ पर आया था और उस टर्टल की वैल्यू 2 युआन से ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से गुयू उसे वापस से आदमी को देकर जाने लगता है। पर तभी वो देखता है कि वो आदमी उन टर्टल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, इसीलिए वो उस टर्टल की जान बचाने के लिए उसे खरीद लेता है और उस आदमी को भी ये समझाता है कि उसे उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही वो अर्न कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सूचेंग लिन को कॉल करके सब कुछ बताती हैं
कि कैसे तांगशी सूमियाओ से ऑब्सेस्ड हो चुका है। पर तांगशी की वजह से सूचेंग अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसे वो जॉब बहुत ही मुश्किल से मिली थी। इसीलिए वो कल कंपनी में जाती हैं। वहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस लड़के ने उसके लिए वो बुक और कॉस्मेटिक का ट्रायल पैक छोड़ा था वो उसी कंपनी में काम करता था, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स उस कंपनी के ही थे। लेकिन वो लड़का तांगशी ही था, ये सूचेंग नहीं जानती थी। तभी वो बाकी एम्प्लॉयज़ को बात करते हुए सुनती है कि उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर तांगशी की जिद के चलते सूमियाओ शूट के लिए नहीं मानती तो उन सारे एम्प्लॉयज़ की जॉब को खतरा था, क्योंकि ये उनका एक स्टार्टअप प्लान था जो कि कभी भी एंड हो सकता था। जो सुनकर सूचेंग सोचने लग जाती हैं, क्योंकि एक तो उसे इतनी मुश्किल से ये जॉब मिली थी, और अगर वो अपनी ईगो की वजह से सूमियाओ बनकर शूट नहीं करती है तो उसके साथ साथ बाकी लोगों का फ्यूचर भी उसकी वजह से ख़राब होने वाला था। अब वो मीटिंग में भी जाती हैं और वहाँ भी तांगशी ने पूरा प्लान सूमियाओ के कहने पर चेंज कर दिया था, जिससे कि सूचेंग का मन अब धीरे धीरे बदल रहा था। तब मीटिंग से निकलने के बाद उसे तांगशी कॉल भी करने लग जाता है, क्योंकि वो तो सूमियाओ को कॉल कर रहा था, जिससे कि सूचेंग बालकनी में जाकर उसका फ़ोन उठाती है। जब तांगशी उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसने उसके कहने पर प्लान चेंज कर दिया है तो सूचेंग भी सूमियाओ बनकर शूट के लिए हाँ कर देती है। लेकिन इसके साथ साथ वो तांगशी से ये भी बोलती है कि सूचेंग सूमियाओ की बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर तांगशी चाहता है कि सूमियाओ शूट पर आए तो तांगशी को सूचेंग का एग्रीमेंट लेना होगा, जिसके लिए तांगशी हाँ कर देता है। अब वो सूचेंग से बात करने के लिए जाता है, जो कि उसे वॉशरूम के बाहर ही मिल जाती है, और तांगशी उसे बताते हैं कि सूमियाओ चाहती है कि तांगशी शूट के लिए पहले सूचेंग से एग्रीमेंट ले। तो सूचेंग भी अब पूरे रिवेंज के मूड में तांगशी से बोलती है कि अगर वो सूचेंग से एग्री करवाना चाहता है तो उसे उसका एक काम करना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद लिन अपने स्कूल ग्रुप में चेक करती हैं कि तांगशी ने एक वीडियो बनाकर शेयर की थी, जिसमें वो भी अपने फेस पर मेकअप लगाकर अपने ऊपर पानी फेंक रहा था और सूचेंग से सॉरी कह रहा था, क्योंकि उसने उसे अगली कहा था। ये देखकर लिन समझ जाती है कि ये सब सूचेंग ने किया है, इसीलिए वो खुश होकर उसे कॉल करती है कि आखिर सूचेंग ने ये सब उससे करवा ही लिया। तब सूचेंग बताती है कि उसने सूमियाओ बनकर शूट के लिए हाँ बोल दिया है। ये सुनकर लिन थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि सूमियाओ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो सूचेंग और सूमियाओ दोनों एक ही टाइम पर कंपनी में भला कैसे हो सकती थी। इस पर सूचेंग लिन से बोलती हैं कि वो एक दिन की छुट्टी लेकर सूमियाओ बनकर वहाँ पर चली जाएगी, लेकिन अब भी उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर गुयू अनाउंस कर देता है कि कल काम ज़्यादा होने की वजह से कोई भी छुट्टी नहीं लेगा। अगले दिन अब सूमियाओ शूट के लिए आती हैं, जहाँ वो पहली बार कैमरे के सामने थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। पर तभी तांगशी वहाँ पर खुद को एक वाइट सूट में कवर करके आता है। जैसे ही वो वाइट सूट उतारता है तो सूमियाओ उसे देखकर बहुत रिलैक्स हो जाती है और हंसने लग जाती है, क्योंकि उसने ग्लिटर वाले कपड़े पहने हुए थे। वो सूमियाओ को रिलैक्स फील करवाने के लिए उसकी ही तरह डांस कर रहा था, जिससे वो अच्छे पोजेस में भी शूट करवा पाती हैं। और सभी लोग तांगशी को देखकर बहुत ही हंस रहे थे, क्योंकि वो डांस करते हुए काफ़ी फनी लग रहा था। अब नेक्स्ट फोटोशूट की बारी आती है, जिसमें सूमियाओ को ये बताना था कि उनका मेकअप वाटरप्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग है, जिसके लिए सूमियाओ को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो फोटोशूट में अपने फेस पर बियर गिरा देती है और फिर भी उसका मेकअप नहीं हटता, जो आइडिया सभी लोगों को बहुत ही पसंद आता है। और तांगशी को ये देखकर सूचेंग वाला एक्सीडेंट याद आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग शूट से ब्रेक ले लेते हैं और तांगशी हर जगह पर सूचेंग को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो बाकी लोगों की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवा रही थी और कहीं पर गायब थी। पर तभी सूचेंग वहाँ पर सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आती है, लेकिन सभी लोग उससे बहुत ही नाराज़ थे, क्योंकि उसने उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवाई। तभी तांगशी भी उससे पूछने लग जाता है कि आखिर वो इतनी देर से कहाँ पर थी, तो वो बहाना बनाने लग जाती हैं। तभी गुयू और बाकी मेंबर्स हर जगह पर सूमियाओ को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि अब सूमियाओ गायब हो चुकी थी, जिसकी वजह से तांगशी सूमियाओ के नंबर पर कॉल करता है और फ़ोन सूचेंग के पॉकेट में वाइब्रेट हो रहा था। इसकी वजह से वो जल्दी से वॉशरूम में जाने का बहाना करके वहाँ से भाग जाती हैं और सूमियाओ बनकर आ जाती हैं। अब जब तक शूट चलता है तब तक कभी सूचेंग बाहर आ रही थी तो कभी सूमियाओ। इसी भाग दौड़ में बेचारी सूचेंग बहुत ज़्यादा थक जाती है। बाद में हम देखते हैं कि सूचेंग ने सूमियाओ बनकर अपना फोटोशूट कंप्लीट कर लिया था और सब लोग उसकी बहुत तारीफ भी कर रहे थे, जहाँ पर गुयू तांगशी को भी थैंक्स कहता है, क्योंकि उसी की वजह से उन्हें सूमियाओ मिली थी। पर तभी सूचेंग उसे बोलती है कि इसमें तांगशी का कोई भी रोल नहीं है, और अगर उसे थैंक्स कहना ही है तो उसे इंटर्न सूचेंग को कहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से सूमियाओ आई थी, जिसकी वजह से जोजिन डिसाइड करता है कि वो सूचेंग को परमानेंट एम्प्लॉय बना लेगा। लेकिन अभी तांगशी उनसे कहता है कि उसने तो सूचेंग
सूचेंग को पूरे फोटोशूट में कहीं पर भी एफर्ट्स लगाते हुए नहीं देखा और वो तो तब से गायब थी। जैसे कि अब सुमियो वापस से सूचेंग बनने वॉशरूम चली जाती है और जब वहाँ पर जा रही थी तो तांगशी उसके पीछे आकर उसे रोक लेता है और उसे कंपनी की डिनर पार्टी में इनवाइट करता है, पर सूचेंग उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी गुयो अनाउंस करता है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को आज डिनर पार्टी पर लेकर जा रहा है, जिस पर सूचेंग तो जाने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। पर गुयो उसे फिर भी आने के लिए कहता है ताकि वो बाकी लोगों के साथ कंफर्टेबल हो सके और उन्हें जान सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग साथ में डिनर कर रहे थे और सूचेंग सभी लोगों को ड्रिंक्स भी सर्व कर रही थी, जहाँ उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने तो ऑफिस के फर्स्ट डे के दिन ही छुट्टी रख ली और अब वो रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आ गई थी, जहाँ वो ये भी कहते हैं कि आज तो सूचेंग का सारा काम उन लोगों को करना पड़ा था, तो सूचेंग को उनके लिए ड्रिंक करनी होगी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो उन लोगों के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही थी। फिर वो बाहर आकर लिन को कॉल भी करती है ताकि वो उसे पिकअप करने के लिए आ पाए। तभी बाहर तांगशी उसके सामने आ जाता है, जिससे वो बोलती है कि क्या अब भी तांगशी उसके काम से सेटिस्फाइड नहीं है, पर वो उसे देखकर अंदर चला जाता है। फिर वो सभी लोग साथ में ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं और गुयो की टर्न आने पर वो सभी लोगों से पूछता है कि उनमें से कौन कौन सिंगल है। सभी लोगों में सिर्फ तांगशी और सूचेंग अभी तक सिंगल थे और कभी रिलेशनशिप में नहीं आए थे, जहाँ पर गुयो तांगशी से पूछता है कि वो अब तक सिंगल क्यों है, तो तांगशी बताता है कि उसे अब तक उसकी परफेक्ट गर्ल नहीं मिली है जिससे वो डेट भी कर सके और उससे शादी कर सके। जिस पर गुयो सभी लोगों को समझाने लग जाता है कि वो लोग 2024 में जी रहे हैं और उन्हें प्यार जैसी कोई चीज़ पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये सब उनके नोज़ में प्रेजेंट फेरोमोन्स का कमाल होता है, जिसकी वजह से वो किसी के लिए फील करते हैं और उन्हें किसी पर क्रश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी होने के बाद सभी लोग अपने घर पर जा रहे थे और गुयो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था, जिसकी वजह से उसने अपनी कार के लिए डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुलाया हुआ था। पर उसकी कार से पहले वहां पर लेना अपनी कार लेकर सूचेंग को लेने के लिए आ जाती है। उसकी कार भी सेम गुयो जैसी थी, तो गुयो ज़बरदस्ती अब कार में चढ़ जाता है और ये कहने लग जाते हैं कि ये तो उसी की कार है, वो घर जाना चाहता है। जिस बीच वो कार में वॉमिट भी कर देता है और लिन को कार की सफाई भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो सूचेंग को कॉल करके बता देती है कि वो उसे लेने के लिए नहीं आ पाएगी। और अब सूचेंग को अकेले ही रेस्टोरेंट से घर जाना था, लेकिन तभी उसे रेस्टोरेंट का ओनर रोक लेता है और बोलता है कि वो लोग रेस्टोरेंट क्लोज करने वाले हैं, तो सूचेंग अपने साथ तांगशी को भी लेकर जाए क्योंकि वो वहाँ पर अकेला ही बचा था और ड्रंक होकर बेहोश हो चुका था। इसकी वजह से सूचेंग उसे अपने शोल्डर पर उठाकर उसके घर तक लेकर जाती है और उसे उसके बेडरूम में सुलाते सुलाते वो खुद भी वहीं पर सो जाती है क्योंकि वो भी काफ़ी ड्रंक थी। फिर जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो खुद को तांगशी के साथ देखकर वो जल्दी से अपने शूज़ पहनकर चुपकी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर पीछे से तांगशी उसे रोक लेता है और सूचेंग सोमियाओ बनकर उसके सामने आती है। वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है, जिससे कि तांगशी को लगता है कि कल रात को वो सोमियाओ के साथ था और जब अपने बेडरूम में आता है तब जाकर उसे याद आता है कि कल वो इतना ज़्यादा ड्रंक था कि उसने देखा ही नहीं कि उसके ब्लैंकेट में कौन सो रहा है। वो बस सोमियाओ को कडल करके सो गया था, जिससे परेशान होकर वो जल्दी से गुयो को कॉल करता है, जो कि अभी भी लिन की कार में सो रहा था। वो तांगशी से बात करते करते कार को देख रहा था क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा था कि ये कार उसकी नहीं है। जहाँ तांगशी उसे बता देता है कि कल वो गलती से सुमियाओ के साथ सोया था, तो अब क्या उसे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इस पर गुयो उसे कहता है कि अगर सुमियाओ को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तांगशी को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है, जो गुयो को जगा हुआ देखकर उसे सब कुछ बताती है कि कैसे वो कल उसकी कार में बैठ गया था और कार के अंदर उसने वॉमिटिंग भी की थी, जिस सब की लिन ने अपने मोबाइल में वीडियो भी बना ली थी, जहां वो उसे कल रात से लेकर कार की सफाई में लगे अमाउंट को टोटल करके बता देती है और उसे पे करने के लिए कहती है, जिसके लिए गुयो उसकी वीचैट आईडी मांगता है। तो लिन उसे कहती है कि कहीं वो उसके साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा वीचैट आईडी मांगकर, पर गुयो बोलता है कि वो तो सिर्फ वीचैट पर पे करना चाहता है। लेकिन इसके बाद गुयो का फ़ोन भी पेमेंट करने से पहले ही स्विच ऑफ हो जाता है, तो लिन को थोड़े बहुत कैश देकर कहता है कि अगर लिन उसके लिए कैब बुला देगी तो वो अपनी कंपनी जाकर उसे सारा अमाउंट पे कर देगा। इसीलिए लिन को ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करनी पड़ती है। अब लिन के जाते ही गुयो के पास एक लॉटरी टिकट की आइडिया आती है, जिसमें वो वापस से वही अमाउंट जीत गया था जितना उसने लिन को दिया था। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि असल में वो लॉटरी टिकट लिन को पैसों का इशारा नहीं दे रहा था, बल्कि ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब गुयो की लाइफ में भी कोई लॉटरी की तरह आने वाला था, जो कि असल में लिन थी। इसके बाद हम देखते हैं कि तांगशी जब अपना बेड चेक कर रहा होता है तब उसे वहाँ पर सुमियाओ का हेयर बैंड मिल जाता है, जिसे वो अपने हाथों में पहन लेता है और ऑफिस जाता है।
जब वो लिफ्ट में जा रहा होता है तब उसके साथ सूचेंग भी आ जाती हैं। उसे देखकर तांगशी बोलता है कि वो कल रात अपने घर गई थी या फिर नहीं। ये सुनकर उसे लगता है कि शायद तांगशी को सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो कुछ कहने वाली होती है, पर उससे पहले ही तांगशी उसे कह देता है कि उसे नहाकर आना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर से अब तक बारबेक्यू की स्मेल आ रही थी और सच में सूचेंग लेट होने की वजह से नहाकर नहीं आई थी। इसके बाद तांगशी लैब चला जाता है और वहाँ पर उसके कलीग ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी, पर तांगशी फिर भी उन पर गुस्सा नहीं करता क्योंकि उसका मूड आज बहुत ही अच्छा था और ज़रूर ये सब सुमियाओ की वजह से हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुयू भी मीटिंग में आने के लिए लेट हो चुका था। वो जल्दी से अपना टचअप करके मीटिंग में चला जाता है जहाँ वो लोग सुमियाओ का फोटोशूट देख रहे थे और तांगशी अपनी सीट पर बैठे बैठे सुमियाओ को भी रिप्लाई दे रहा था कि क्या वो अपनी फ़ोटोज़ देखना चाहती है, जबकि उसे नहीं पता था कि सुमियाओ यानी कि सूचेंग तो उसके सामने ही बैठी है। यहाँ पर सूचेंग भी उसे रिप्लाई नहीं देती। फिर जूजिन ये भी अनाउंस करता है कि वो सूचेंग को परमानेंट एम्प्लॉय बना रहे हैं, जो सुनकर कोई भी खुश नहीं था क्योंकि उन सबको लगता था कि सूचेंग उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। इसीलिए वो सब लोग बाद में अपनी सीट पर जाकर अकेले में ही बात कर रहे होते हैं कि सूचेंग से अच्छी एम्प्लॉय तो सुमियाओ है क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल और हार्ड वर्किंग है, जबकि सूचेंग में कोई भी खास बात नहीं है और उसे इस कंपनी में नहीं होना चाहिए था। जो सब कुछ सूचेंग भी बाहर खड़े होकर सुन लेती है क्योंकि वो तो उन सब के लिए कॉफ़ी और कपकेक्स लेकर आ रही थी। वहाँ से दुखी होकर अब वो लिन से मिलने के लिए चली जाती हैं और अब सूचेंग को सुमियाओ से ही नफरत हो रही थी क्योंकि सूचेंग और सुमियाओ लुक्स को छोड़कर बिल्कुल ही सेम थे, लेकिन फिर भी लोगों को सुमियाओ ही पसंद आ रही थी क्योंकि वो ब्यूटीफुल थी। जहाँ वो लिन को कल रात वाली बात भी बता देती हैं कि कल वो तांगशी के साथ में थी, इसीलिए अब तांगशी उससे कॉन्टीन्यूसली कॉल कर रहा था और उससे मिलने के लिए बोल रहा था। पर अब सूचेंग ने डिसाइड कर लिया था कि ना ही वो सुमियाओ बनेगी और ना ही वो कभी सुमियाओ बनकर तांगशी से मिलेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांगशी गुयू के साथ था और वो अब सुमियाओ को इतने ज़्यादा पसंद करने लगा था कि वो उससे शादी करना चाहता था, जो सुनकर गुयू थोड़ा सा शॉक रह जाता है। उसे समझाने लगता है कि भले ही सुमियाओ बहुत ही प्रिटी हो, पर उसे जाने बिना इतना बड़ा डिसीजन लेना तांगशी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो सुमियाओ के अपीयरेंस की वजह से उसे पसंद नहीं करता है और सुमियाओ में कुछ अलग है जिसकी वजह से वो उसे शादी करना चाहता है। इस पर गुयू उसे याद दिला देता है कि अगर तांगशी सच में अपीयरेंस के बारे में नहीं सोचता तो उसने सूचेंग से शादी क्यों नहीं करी, और यहाँ वो पास्ट की बात कर रहा था जो कि असल में क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि जब सूचेंग ऑफिस जाती है तो उसकी कलीग उसे बहुत सारा काम एक ही दिन में कंप्लीट करने को देती है क्योंकि वो उसे हेट करती थी, पर सूचेंग ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। वो पूरे दिन हार्ड वर्क के साथ अपना काम करती है और जब रात होने पर सब अपने अपने घर चले जाते हैं तब भी वो अपना काम ही कर रही थी और ब्रेक लेने के लिए वॉशरूम जाती है, जिसके पीछे से तांगशी वहाँ पर आ जाता है जो कि अभी तक ऑफिस में था क्योंकि वो कब से सुमियाओ को मैसेज कर रहा था पर वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी। अब वो घूमते घूमते सूचेंग की सीट तक जाता है और वो सूचेंग का काम भी चेक करने लग जाता है। दूसरी तरफ सूचेंग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से उसका ब्रेसलेट भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। वो बार बार सुमियाओ और सूचेंग के फेस में ग्लिच कर रही थी, इसलिए वो जल्दी से घर भागना चाहती थी क्योंकि वो इस तरह तो सबके सामने नहीं आ सकती थी, जिस वजह से वो छुपकर वहाँ से निकल रही होती हैं। लेकिन तभी तांगशी वहाँ पर सुमियाओ को कॉल करके आ जाता है, जैसे कि सूचेंग के हाथ से गलती से फ़ोन नीचे गिर जाता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक सूचेंग सुमियाओ बन चुकी थी, इसीलिए वो उसे समझाने लग जाती है कि वो वहाँ पर कैसे पहुँची। लेकिन तभी वापस से बिजली गिरती है और सुमियाओ सूचेंग बन जाती है। इसकी वजह से वो तांगशी को हक कर लेती हैं और रूम की लाइट भी बंद कर देती हैं ताकि तांगशी उसे पहचान ना पाए। पर तांगशी को लगता है कि सुमियाओ तो बहुत ही फास्ट उससे फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है और इसी बीच सूचेंग बचने के लिए तांगशी की गर्दन पर अटैक कर देती है और वो उसे देखने से पहले ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं। गुयू उसे थैंक्स बोलने के लिए उसके घर के बाहर आया था जहाँ वो कुछ फ्री कार वॉश कार्ड्स भी उसे देता है। तभी उसकी नज़र दीवार के पीछे खड़े किसी स्ट्रेंजर पर जाती है। असल में वो सुमियाओ थी, इसीलिए गुयू उसे देखने के लिए जाता है तो सुमियाओ उसे ज़ोर से धक्का दे देती है और गुयू सीधे लिन के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे कि लिन इंजर्ड हो जाती है। इसीलिए सुमियाओ को सामने आना पड़ता है और गुयू और वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जिसकी वजह से लिन गुयू को बताती है कि सुमियाओ उसकी बेस्ट फ्रेंड है। जिसके बाद गुयू चला जाता है।
और सूचेंग लिन को घर के अंदर लेकर आती हैं, जहाँ वो उसे सब कुछ बताती हैं कि कैसे उसका ब्रेसलेट अपग्रेड पर चला गया है और वो अब तक 2 घंटे में सिर्फ 3% ही अपग्रेड हुआ था, यानी कि अब कुछ टाइम के लिए सूचेंग को सुमियाओ बनकर ही रहना था और वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से अपने डैड को मैसेज करके इन्फॉर्म कर देती है कि वो लिन के घर में है और उसके डैड ये बात मान भी जाते हैं। लेकिन शिंगली उन्हें समझाती हैं कि कल रात भी सूचेंग घर पर नहीं आई थी, उसने कल भी यही झूठ बोला था कि वो लिन के घर पर है, तो उन्हें पता लगाना चाहिए कि आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन उसके मॉम डैड को बहुत ही खुशी थी, क्योंकि अगर सूचेंग झूठ भी बोल रही थी तो कम से कम वो किसी लड़के के साथ तो होगी ही और एटलीस्ट उसका कोई बॉयफ्रेंड बना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूचेंग और लिन सोने जा रहे थे और सूचेंग खुद को मिरर में देखकर अपनी फीलिंग लिन को बताती हैं कि लोग सुमियाओ को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके प्रेजेंस से सभी लोग हमेशा खुश भी रहते हैं, जबकि सूचेंग को सब लोग हेट करते हैं, वो भी उसकी अपीयरेंस के बेसिस पर। जिस पर लिन उसे समझाती हैं कि उसके अच्छे दिखने से कुछ भी साबित नहीं होगा, क्योंकि सूचेंग बहुत ही स्किल्ड और टैलेंटेड लड़की है। एक ना एक दिन ज़रूर सभी लोग ये बात समझ जाएंगे। अगले दिन फिर तांगशी अब भी ऑफिस में ही बेहोश गिरा हुआ था और वो अपने ड्रीम में देख रहा था कि वो कहीं का किंग है और सूचेंग उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। पर तभी सुमियाओ, जो कि एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी, वो उसे बचाने के लिए आ जाती हैं और ज़बरदस्ती उसे हक करने लगती हैं, जिसकी वजह से तांगशी की नींद भी खुल जाती है। जब वो ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसे गुयू मिल जाता है, जहाँ तांगशी उसे सब कुछ बता देता है कि सबसे पहले तो सुमियाओ ने उसे हक किया, लाइट्स ऑफ भी की, पर फिर उसे मारकर बेहोश कर दिया। जो सुनकर गुयू को भी याद आता है कि उसने भी तो कल रात को सुमियाओ को स्ट्रेंज बिहेव करते हुए देखा था। यहीं से दोनों को अब सुमियाओ पर शक होने लग जाता है कि ज़रूर वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूचेंग अभी ब्रेसलेट को ही देख रही थी, क्योंकि वो बस 25% अपग्रेड हुआ था। वो लिन को ये भी बताती हैं कि गुयू ने उसके वर्क फ्रॉम होम को अप्रूव कर दिया है और वो अब कुछ दिन तांगशी के सामने बिल्कुल भी नहीं जाएगी। लेकिन तभी लिन के घर की डोरबेल बजती है। जब वो चेक करती है तो बाहर तांगशी खड़ा हुआ था। उसे देखकर सूचेंग दरवाज़ा खोलने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो वहाँ पर सुमियाओ से मिलने के लिए आया था। और जब लिन उसे मना करती है तो तांगशी उससे बोलता है कि वो पूरे दिन वहीं पर खड़े रहकर सुमियाओ को वेट करेगा, जिसकी वजह से लिन को दरवाज़ा खोलना पड़ता है और तांगशी सुमियाओ से अकेले में बात करता है, जहाँ सुमियाओ बहाना बना देती है कि कल रात वो ड्रंक थी, इसीलिए उसने वो सब हरकतें की, जिससे कि तांगशी उसे माफ़ तो कर देता है, पर वो बार बार रुककर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके साथ डिनर पर चले, जहाँ पहले तो सुमियाओ उसे आने से मना कर देती हैं और वो तांगशी को घर से निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी तांगशी उसे बताता है कि बहुत दिनों से उसके दिमाग में ना कुछ बातें चल रही हैं। वो सुमियाओ से उसके बारे में बात करना चाहता था, जिसकी वजह से अब सुमियाओ भी डिनर के लिए हाँ बोल देती है। फिर तांगशी वापस से ऑफिस आ जाता है और नोटिस करता है कि सूचेंग जॉब पर नहीं आई थी। यही बात वो गुयू से पूछता है तो गुयू से बोलता है कि वो सूचेंग के बारे में इतना सब कुछ क्यों पूछ रहा है। इसके साथ साथ वो तांगशी से रिवॉर्ड भी मांगता है, क्योंकि उसने ही तो तांगशी को सुमियाओ का एड्रेस बताया था। तो तांगशी उसे रिवॉर्ड में कार वॉश कार्ड्स गिफ्ट कर देता है। उन्हें देखकर गुयू अपने टर्टल से बात करने लग जाता है कि जब से वो टर्टल उसकी लाइफ में आया है तब से गुयू की लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही है। दूसरी तरफ लिन भी टर्टल को ही देख रही थी, पर उसकी लाइफ में तो कोई भी अच्छी चीज़ नहीं हुई थी। फिर हम देखते हैं कि सूचेंग अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर रही होती हैं। उसे एक क्रूशियल डेटा ऑफिस से चाहिए था, जो कि सिर्फ तांगशी को मैसेज करके ही मिल सकता था। इसलिए लिन उससे कहती है कि उसे तांगशी को मैसेज कर देना चाहिए, क्योंकि वो वर्क रिलेटेड चीज़ों में सूचेंग को इग्नोर नहीं करेगा। इसीलिए वो उसे मैसेज कर देती है, पर तांगशी मैसेज देखने के बाद भी 20 मिनट तक उसका रिप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से लिन उसका टेस्ट लेने के लिए सुमियाओ के नंबर से उसे मैसेज करती है और पूछती है कि क्या वो फ्री है, जिस पर वो एकदम से रिप्लाई कर देता है और वो तो सुमियाओ को कॉल भी करने लग जाता है, पर सूचेंग उसका कॉल कट कर देती है और लिन सूचेंग से फ़ोन छीन कर टाइप कर देती है कि सुमियाओ सूचेंग की बेस्ट फ्रेंड है और ये मैसेज सेंड करती है। तभी सूचेंग के फ़ोन पर वही प्रेजेंटेशन डेटा आ जाता है और उन दोनों को यकीन हो जाता है कि तांगशी बहुत ही ज़्यादा बुरा लड़का है। वो सूचेंग की मदद भी इसीलिए कर रहा था क्योंकि सुमियाओ ने सूचेंग को मेंशन किया था, पर असल में तो बात कुछ और ही थी, क्योंकि तांगशी ने सूचेंग का मैसेज उसी टाइम देख लिया था, पर उसका इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसीलिए उसने अपने एक एम्प्लॉय से सबसे पहले कंप्यूटर का इंटरनेट ठीक करवाया और ठीक होते ही सूचेंग को डेटा सेंड किया, जिसके बाद वो अपने लैब एक्सपेरिमेंट ख़त्म करके सुमियाओ से मिलने निकल जाता है। वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये भी बताता है कि वो आज डेट पर जा रहा है,
दूसरी तरफ सूचेंग ने भी सारा काम खत्म कर दिया था। जब वो दोनों देखती है कि ब्रेसलेट कितना अपग्रेड हुआ है तो सूचेंग बताती है कि अब तक सिर्फ 50% ही अपग्रेड हुआ है, यानी कि सूचेंग को कल रात तक सुमियाओ बनकर रहना था। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे तो कल प्रेजेंटेशन भी ऑफिस में ही दिखानी थी। पर वो डिसाइड करती है कि वो अपनी कलीग को प्रेजेंटेशन शेयर कर देगी ताकि वो उसकी हेल्प करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं फिर सूचेंग तांगशी के साथ डिनर डेट पर चली जाती है। तांगशी ने उसके लिए पूरी तैयारी की हुई थी क्योंकि दोनों लेक के बीच में फ्लावर से डेकोरेट की हुई एक बोट में थे, जहाँ पर तांगशी सुमियाओ के लिए कैंडल भी जलाता है और ये देखकर वो भी कैंडल जलाने लग जाती हैं क्योंकि वो तो उस डेट को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। तभी तांगशी उसे अपने मन की बात बताने की कोशिश करता है कि उसने जब उसे पहली बार देखा था तब से वो उसे पसंद करता है। पर तभी मौसम बिगड़ने की वजह से थंडरस्टॉर्म होना शुरू हो जाता है और सूचेंग का ब्रेसलेट भी वापस से ग्लिच कर रहा था। इसीलिए अपनी सच्चाई बाहर आने से बचाने के लिए सूचेंग पानी में कूद जाती है और तांगशी भी उसके पीछे आता है। पर तब तक सूचेंग स्विम करके जल्दी से लिन की कार तक पहुंच जाती है। वो किसी घोस्ट की तरह दिख रही थी जिससे कि लिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर बाद में जब उसे पता चलता है कि वो सूचेंग है तो वो जल्दी से उसे कार के अंदर ले लेती है और वहाँ से लेकर निकल जाती है। वो ये भी नोटिस करती है कि सूचेंग का फेस तभी चेंज होता है जब आसमान में थंडरस्टॉर्म होता है। जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और सूचेंग लिन को सब कुछ बता रही होती है कि तांगशी सुमियाओ को प्रपोज करने वाला था, जबकि वो उसे कुछ ही टाइम से जानता है, जो कि बहुत ही गलत था क्योंकि वो बस सुमियाओ की अपीयरेंस की वजह से उसे पसंद कर रहा था और वो सूचेंग को इतना हेट करता था, जबकि सूचेंग और सुमियाओ तो एक ही इंसान थे। अब लिन सूचेंग को शांत करने के लिए डिनर करने को कहती है, लेकिन तभी उनकी डोरबेल वापस से बज जाती है और बाहर तांगशी खड़ा हुआ था जो कि पूरी तरीके से भीग चुका था। इसीलिए लिन उससे बात करने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पहले तो तांगशी से बोलती है कि सुमियाओ यहाँ पर नहीं है। पर तांगशी ने सुमियाओ की हील्स वहाँ पर देख लिए थे, इसीलिए लिन से पूछने लग जाता है कि सुमियाओ किसी परेशानी में तो नहीं है। जिस पर वो झूठ कहती है कि सुमियाओ को हेमोरॉइड्स हैं, लेकिन उसका ये झूठ भी पकड़ा जाता है क्योंकि उसके हाथों से स्पाइसी फिश की स्मेल आ रही थी। ज़रूर सुमियाओ के लिए लिन वो कुक कर रही थी, जिससे कि अब लिन के पास झूठ बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है और तांगशी भी अंदर आने ही वाला था। जिससे बचने के लिए सूचेंग सीढ़ियों से ऊपर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो गिर जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर तांगशी भी जल्दी से घर के अंदर आ जाता है। अब तांगशी की वजह से सुमियाओ का पैर फ्रैक्चर हो गया था और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, लेकिन तांगशी अब भी उसकी बहुत केयर कर रहा था, जिससे इरिटेट होकर वो उसे बोलती है कि उसे तांगशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसे अब कभी भी नहीं देखना चाहती क्योंकि उसकी वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। वो उसे हेट करने लग गई थी, जो सुनकर तांगशी उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। और जब लिन अंदर आती है तो सूचेंग उससे पूछती है कि उसे इतनी सी इंजरी के लिए वहाँ पर क्यों रखा गया है। तो लिन उसे बताती है कि डॉक्टर को सूचेंग की बॉडी में कोई हेल्थ इशू दिख रहा है, इसीलिए सूचेंग को कुछ दिन वहीं पर रहना होगा। तो इस वजह से सूचेंग अपनी बनाई हुई प्रेजेंटेशन अपनी कलीग को सेंड कर देती है। पर उसकी कलीग जब वो प्रेजेंटेशन सभी को बताती है तो पूरी प्रेजेंटेशन का क्रेडिट खुद ले लेती है और बोलती है कि सब कुछ उसने ही प्रिपेयर किया है क्योंकि प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी। पर तांगशी को उस पर थोड़ा सा शक होता है क्योंकि तांगशी ने वो डेटा सिर्फ सूचेंग के साथ ही शेयर किया था। पर यहाँ पर भी वो कलीग झूठ बोल देती है कि सूचेंग ने सिर्फ डेटा कलेक्ट करने में हेल्प की थी और बाकी सारा काम उसने खुद किया है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि एक कैफ़े में अपनी कॉमिक सेल करने के लिए एडिटर से मिलने के लिए गई थी। पर वो एडिटर उसकी कॉमिक में कमियां निकाल कर वहाँ से चली जाती हैं और लिन वहाँ से बिल पे करने जाने वाली थी। तभी उसे पता चलता है कि अगर वो एक कॉफ़ी खरीदने पर लकी ड्रॉ ट्राई करेगी तो उसे फेमस एनिमे से एक डॉल फ्री मिलेगी, जिसकी वजह से वो 20 कप कॉफ़ी खरीद लेती है और फिर वो लकी ड्रॉ के लिए एक तोड़ना स्टार्ट करती है। वो एडिटर का गुस्सा भी उन्हें एक्स पर ही निकाल रही थी, लेकिन 20 एग्स तोड़ने के बाद भी कोई लकी ड्रॉ नहीं निकलता और वहाँ पर सिर्फ एक एग बचता है जिसे लिन नहीं तोड़ सकती थी क्योंकि उसका ट्रायल खत्म हो चुका था। जो सब पीछे से गुयो भी देख लेता है और वो लिन के लिए एक तोड़ देता है जिसमें कि लकी ड्रॉ था, यानी कि लिन इतना ज़्यादा अनलकी थी। और जब गुयो उसे वो रिवॉर्ड में मिली हुई डॉल देने लगता है तो वो अपनी ईगो के चलते हुए उसे भी लेने से मना कर देती है और अपनी 20 कप कॉफ़ी लेकर वहाँ से चली जाती है, जो कि गुयो को काफ़ी फ़नी लगता है। आगे हम देखते हैं कि गुयो शिंगली से मिलने के लिए जाता है क्योंकि वो शिंगली का फ्रेंड था। वो सूचेंग के लिए एक फ्लावर बुके भी लेकर आया था क्योंकि सूचेंग ने सिक लीव ली थी, पर इन सब बातों से शिंगली अनजान थी, इसलिए ना चाहते भी उसे झूठ बोलना पड़ता है कि सूचेंग सच में बीमार है। और गुयो के जाने के बाद वो सीधा लिन के घर जाती है। सूचेंग तो वहाँ पर नहीं थी,
जिसकी वजह से शिंगली का शक सीधे लिन पर जाता है। वो उसे इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है कि आखिर 2 दिन से सूचेंग कहाँ पर है, क्योंकि ना ही वो घर आई थी और ना ही वो ऑफिस में थी। दूसरी तरफ सूचेंग जब अपना ब्रेसलेट देखती है तो नोटिस करती है कि एकदम से ब्रेसलेट का अपडेट फास्ट हो चुका था और वो जल्दी सुमिया से सूचेंग बनने वाली थी। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है, क्योंकि तांगशी उससे मिलने के लिए आ गया था, जिसे किसी बहाने से सूचेंग बाहर लंच के लिए भेज देती है और फिर अपने फेस पर पट्टियां बांधकर चुपकी से वहां से भागने की कोशिश करती है। पर फिर भी तांगशी उसके सामने से क्रॉस हो जाता है और वो सुमियाओ के हाथ में वही ब्रेसलेट पहचान लेता है। वो सुमियाओ को रोककर उससे पूछने लग जाते हैं कि वो इतनी जल्दी में कहाँ पर भाग रही है, जिसका जवाब सुमियाओ दे पाती। उससे पहले ही सामने से लिन और शिंगली उसे आते हुए दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर सुमियाओ तांगशी को धक्का देकर भागने की कोशिश करती है। पर तांगशी के हाथ में उसकी फेस पर लगी हुई पट्टी आ गई थी और जैसे ही वो उस पट्टी को खींचता है तो धीरे धीरे पट्टी के खुलते ही अंदर से सुमियाओ की जगह सूचेंग निकलती है, यानी कि ब्रेसलेट अपग्रेड हो चुका था। सूचेंग लिन को देखते ही उसकी तरफ भागती है और शिंगली को जल्दी से उसे डिस्चार्ज करवाने के लिए कहती है, जिससे कि वो तूने चुपचाप वहां से जा रहे थे। पर तांगशी को सूचेंग पर शक हो चुका था। वो उसे रोककर पूछ भी लेता है कि आखिर सुमिया और उसकी एक जैसी इंजरी कैसे हो सकती है, जिस पर शिंगली तांगशी को इन्वेस्टिगेशन करने से रोक देती है, क्योंकि उसकी बहन कोई भी क्रिमिनल नहीं थी। कि तांगशी उससे इतने सवाल कर रहा था, जिसकी वजह से सूचेंग बच जाती है और वो लिन और शिंगली के साथ वहां से चली जाती है। पर अब सूचेंग और लिन को शिंगली को सब कुछ समझाना था, जहाँ वो पहले तो शिंगली को झूठी कहानी सुनाने का ट्राई करती है, लेकिन वो एक लॉयर थी तो उसे पागल बनाना बहुत ही मुश्किल का काम था। इसीलिए शिंगली उन दोनों को फोर्स करती है कि अगर उन दोनों ने सच्चाई नहीं बताई तो वो सीधा तांगशी से ही बात करेगी। इसीलिए अब इन दोनों को सब कुछ बताना पड़ जाता है। वो दोनों उसे लिन के घर पर लेकर जाती हैं, जहाँ पूरी कहानी बताने पर शिंगली उन दोनों को हंसते हुए कहती है कि वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो इन सब बातों पर यकीन कर लेगी, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता था कि कोई अपने आप को मैजिक से चेंज कर रहा हो। इसीलिए अब सूचेंग को अपने ब्रेसलेट का अपडेट वर्जन से शिंगली को प्रैक्टिस करके दिखाना पड़ता है, जो देखकर वो शॉक रह जाती है और ना ही वो कुछ बोल पा रही थी। इसी बीच लिन के घर के बाहर तांगशी आ जाता है, जो कि सूचेंग को उसका लैपटॉप देने के लिए आया था और उसे सूचेंग से बात भी करनी थी, क्योंकि सूचेंग का लैपटॉप उसे सुमियाओ के हॉस्पिटल बेड पर मिला था। जिसके लिए लिन के मना करने पर भी अंदर आ जाता है, जिससे बचने के लिए सूचेंग एक स्टैचू में कन्वर्ट हो जाती है, जो देखकर एक बार फिर से शिंगली साइलेंट हो चुकी थी। और जब तांगशी अंदर आता है तो लिन खुद भी नहीं पहचान पाती कि आखिर सूचेंग कहाँ चली गई, क्योंकि वो एक रियल स्टैचू बन चुकी थी। उसे देखकर तांगशी उसे पास जाने लगता है, पर किसी तरीके से खींचकर लिन उसे अपना किचन दिखाने लग जाती हैं और सूचेंग सीढ़ियों की तरफ भागती हैं, लेकिन वो सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले ही गिर जाती हैं। जैसे ही तांगशी उसकी तरफ देखता है तो वो एक पेंटिंग में चेंज हो जाती है। ये देखकर तांगशी शॉक हो जाता है कि वो पेंटिंग अभी कुछ देर पहले तो वहाँ पर नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से लिन उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और तब तक सूचेंग जल्दी से ऊपर भाग जाती है। वो खुद को सूचेंग बनाकर नीचे आती है, जो देखकर तांगशी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सूचेंग से कहता है कि वो अपने लैपटॉप सुमियाओ के पास क्यों छोड़कर आई। तो सूचेंग तांगशी से सॉरी बोलती है और ये भी कहती है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोमियाओ ने कोई भी डेटा शेयर नहीं किया है। जिसका तांगशी जवाब देता है कि उसे सोमियाओ पर पूरा भरोसा है, वो बस सूचेंग को ध्यान रखने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसकी वजह से उनका क्रूशियल डेटा लीक हो सकता था। इससे सूचेंग को थोड़ा सा बुरा फील होता है, क्योंकि तांगशी सोमियाओ पर इतना ट्रस्ट करता था, ना कि सूचेंग पर। तांगशी फिर लिन को सोमियाओ का ख्याल रखने के लिए कहकर चला जाता है, क्योंकि वो इंजर्ड थी। ये बात भी सूचेंग को काफ़ी हर्ट होती है, क्योंकि उसकी फिक्र तो तांगशी को भी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सूचेंग लिन और शिंगली को अपने नए फीचर्स बता रही होती है, क्योंकि अब वो सिर्फ सोमियाओ में नहीं बल्कि किसी भी चीज़ में खुद को चेंज कर सकती थी और यहाँ तक कि अपने ब्रेसलेट को हाइड भी कर सकती थी। पर शिंगली उसे और भी अलर्ट रहने के लिए बोलती हैं, क्योंकि अब तो उन लोगों का झूठ तांगशी के सामने भी आने वाला था। तभी उनके घर की डोरबेल फिर से बजती है, लेकिन इस बार बाहर फूड डिलीवरी वाला था। जिसके बाद तीनों अब ये बात करने लग जाते हैं कि वो लोग सोमियाओ और सूचेंग वाली कन्फ्यूजन को तांगशी के सामने कैसे एंड करेंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से सोमियाओ के कैरेक्टर को ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसीलिए सूचेंग एक प्लान बनाती है। वो तांगशी को सोमियाओ बनकर मैसेज करती हैं, जहाँ वो उसे अगले वीकेंड पर मिलने के लिए इन्वाइट करती हैं और तांगशी हाँ बोल देता है।
फिर तांगशी को हम उसके घर में देखते हैं। वो सुमियाओ की ड्राइंग कर रहा था। इसके साथ उसके रूम में एक और पेंटिंग थी जिसमें एक फेरी ने किसी बच्चे को गोद में लिया हुआ था और ये इंस्पिरेशन उसे सुमियाओ और इस बच्चे के इंसिडेंट से मिली थी। यानी कि वो सच में सुमियाओ के उसके अपीयरेंस की वजह से नहीं बल्कि उसके अच्छे दिल और उसके अच्छे काम की वजह से पसंद करता था। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सूचेंग ऑफिस जाती है तो लिफ्ट में उसे तांगशी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे मूड में था। वो सूचेंग से पूछता है कि सुमियाओ तो उसकी फ्रेंड है तो सूचेंग को ज़रूर पता होगा कि सुमियाओ को क्या पसंद है। सूचेंग तांगशी को बस ऑनेस्ट और रियल रहने के लिए बोलती है जिस पर वो भी एग्री करता है क्योंकि किसी भी रिलेशन को बिल्ड करने के लिए ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। ये सुनकर सूचेंग भी सोचने लग जाती है क्योंकि वो भी एक तरीके से तांगशी को गुमराह कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि सूचेंग अपनी कलीग को एक मंकी किंग वाला कप गिफ्ट करती है क्योंकि उसने प्रेजेंटेशन में उसकी मदद की थी। लेकिन तभी गुयू से सूचेंग को पता चल जाता है कि उसकी कलीग ने तो सारी प्रेजेंटेशन का क्रेडिट खुद अपने नाम ले लिया था और गलती सामने आने के बाद भी वो सूचेंग से माफ़ी नहीं मांगती। इसकी वजह से उसे सबक सिखाने के लिए सूचेंग मंकी किंग बनकर वॉशरूम में अपनी कलीग के सामने चली जाती है और उसे डराती हैं कि उसे बुरा काम नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कलीग बाहर आकर सभी लोगों को मंकी किंग के बारे में बताती है। वो सूचेंग से भी माफ़ी मांगकर उसकी प्रेजेंटेशन का सच सभी के सामने बता देती हैं कि वो प्रेजेंटेशन अकेले सूचेंग ने ही रेडी की थी और वो सब कुछ उसका ही आइडिया था। इसकी वजह से सूचेंग भी उसे माफ़ कर देती है और उसे समझाती है कि वो खुद की मेहनत से भी जीत सकती थी क्योंकि उसका प्लान इतना भी बुरा नहीं था। जो सब चीज़ें पीछे से तांगशी भी सुन रहा था और अब उसे समझ में आ रहा था कि सूचेंग भले ही दिखने में अच्छी नहीं थी पर वो दिल की बहुत ही अच्छी थी और ज़रूर पास में तांगशी को सूचेंग को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी इसलिए वो उसे हेट करता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन सूचेंग के प्लान के लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए आती है और एक बैग लेने के लिए वो स्टेयर्स की हिप से ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन लिन का बैलेंस बिगड़ जाता है जिस वजह से वो अपने कार्ट में गिरकर बहुत सारी कैंडल्स पर जाकर गिर जाती हैं और ये सब कुछ गुयू भी देख लेता है जो कि वहीं पर शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। इसकी वजह से वो उसकी हेल्प करने आता है और देखता है कि लिन कार्ट से बाहर नहीं निकल पा रही थी इसीलिए गुयू उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से निकालता है। तभी वो नोटिस करता है कि लिन की जीन्स फट चुकी थी इसीलिए वो उसे अपनी जैकेट भी दे देता है जिसके बाद दोनों बात करते हैं। यहाँ पर गुयू बोलता है कि शायद वो लिन के लिए अनलकी है क्योंकि जब भी वो दोनों मिलते हैं तो लिन के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। इस पर लिन भी एग्री करती हैं। फिर हम देखते हैं कि अब सूचेंग, लिन और शेंगले अपने मिशन पर आ जाते हैं और उन्होंने किसी गैंग की तरह ब्लैक सूट पहने हुए थे जहाँ पर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो तांगशी को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और जल्दी ही अपना काम निपटा देंगे। इसके बाद सूचेंग डेट पर जाने के लिए सुमियाओ में चेंज हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांगशी सुमियाओ का वेट कर रहा था। तभी सुमियाओ वहाँ पर आ जाती है जिसे लिन और शेंगले चुपकर देख रहे थे। सूचेंग यहाँ पर तांगशी से मिलकर उसे एक गिफ्ट देती है। उसमें वो तांगशी के लिए फायरवर्क्स लेकर आई थी। वो तांगशी को उन्हें दिन में ही जलाने के लिए कहती है जो बात तांगशी को थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि दिन में तो कोई भी फायरवर्क्स नहीं जलाता था पर सुमियाओ ने उसे करने के लिए कहा था तो वो भी उन्हें जलाने के लिए मान जाता है। अब सूचेंग फायरवर्क्स जलाते जलाते तांगशी को इमेजिन करने के लिए कहती है जैसे कि वो दोनों बहुत सारे फ्लावर्स के बीच में हूँ पर तांगशी सुमियाओ को इमेजिनेशन के बीच में डिस्टर्ब कर देता है और सुमियाओ उसे कुछ और इमेजिन करने के लिए कहती हैं। जहाँ इस बार वो दोनों एक बोट में साथ होते हैं और फायरवर्क्स जलते हुए देख रहे थे। जो सब कुछ इमेजिन करते करते तांगशी अपनी आंखें खोल देता है और सुमियाओ की तरफ देखता है। उसे सुमियाओ के ऊपर एक पॉइजनस स्पाइडर दिखता है जिसे देखते ही तांगशी सुमियाओ को मारने लग जाता है और सुमियाओ उसे रोककर उससे पूछती है कि आखिर वो क्या करना चाहता है। जहाँ पर तांगशी उसे बताता है कि उसके ऊपर एक पॉइजनस स्पाइडर है जिसकी बाइट से सुमियाओ की डेथ हो सकती थी इसीलिए वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था पर असल में तो ये सब सुमियाओ का ही प्लान था। वो अपने आप को स्पाइडर से बाइट करवा देगी और तांगशी के सामने मर जाएगी लेकिन उसका प्लान काम नहीं किया जिसकी वजह से अब वो दूसरे प्लान की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर सुमियाओ उसे लेक साइड पर लेकर जाती है। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर मिटियोर्स गिरने लग जाते हैं पर तांगशी इस पर यकीन नहीं करता। कुछ दिन में तो कभी भी मिटियोर गिर नहीं सकते थे लेकिन सुमियाओ से इस बात पर किसी भी तरीके से यकीन करवा देती है और मिटियोर्स के गिरने के बाद सुमियाओ फिर से अपनी आंखें बंद करके वेदर को फील कर रही होती है। तांगशी भी उसकी तरफ देख रहा था लेकिन तभी एक और मिटियोर उनकी तरफ आ जाता है जिसे तांगशी देख लेता है। वो सुमियाओ को पकड़कर नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से सुमियाओ वापस से गुस्सा हो जाती है क्योंकि इस बार सुमियाओ अपने आप को मिटियोर से हिट करवाने वाली थी।
पर तांगशी ने उसे फटाफट से गिराकर उनका प्लान फेल कर दिया। ये सब देखकर सुमिया अंदर से थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि तांगशी हर बार अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो उससे इतना प्यार करता था। अब सुमिया के पास एक आखिरी प्लान बचा था और उसे मारने के लिए वो उसे बीच पर लेकर जाती है, जहाँ पर मौसम बहुत खराब होता है। ये देखकर तांगशी सुमिया को वापस से घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे अपने फोटोज क्लिक करवाने लग जाती है और उसे अपने आप से थोड़ा दूर भेज देती है, ताकि इस पर तांगशी उसे बचा ना पाए। वो फिर अच्छे मौके की तलाश में पहले तो अपने बहुत सारे फोटोज क्लिक करवाती है, वो भी अजीब अजीब फनी पोजेस में। तभी जैसे ही वहाँ पर बिजली गिरती है तो अपने ब्रेसलेट की हेल्प से खुद को उस इफेक्ट में कन्वर्ट कर लेती है, जैसे कि वो बिजली गिरने से जल गई हो। ये देखकर तांगशी डर के मारे वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे ऐसे देखकर सूचेंग उठ जाती है और शिंगली और लिन भी तांगशी के पास आ जाते हैं। यहाँ पर वो भी थोड़े से डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं शॉक लगने से तांगशी भी मर तो नहीं गया। पर सूचेंग उसे चेक करती है तो सिर्फ वो बेहोश हुआ था। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं और कुछ देर बाद तांगशी होश में आता है। उसके पास जोजिन और गुयो भी खड़े हुए थे, जहाँ पर तांगशी उन्हें सबसे पहले सुमियाओं के बारे में पूछता है, लेकिन वो दोनों तांगशी को कोई भी जवाब नहीं देते। इसकी वजह से तांगशी खुद ही सुमियाओं से मिलने के लिए उठ जाता है, पर जू और गुयो उसे रोक लेते हैं और बताते हैं कि सुमियाओ बिजली गिरने की वजह से मर चुकी हैं। पर तांगशी को उनकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि गुयो और जूजिन उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन दोनों उसे सीरियसली बात कर रहे थे और तांगशी को इस बात पर किसी तरीके से यकीन करवाते हैं। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सूचेंग, लिन और शिंगली सुमियाओ के लिए फ्यूनरल रेडी करते हैं और लिन अपने साथ जिंजर जूस लेकर आई थी, ताकि वो जूस यूज करके अपनी आंखों में आंसू ला सके और रोने की एक्टिंग कर सके। लिन वो जूस सभी के रुमाल पर भी डाल देती है। तभी वहाँ पर जोजिन, गुयो और तांगशी भी आते हैं, जिन्हें देखकर गलती से लिन खुद के हैंकरचीफ पर ज्यादा जूस डाल देती है, जिसके बाद वो सभी तांगशी को देखकर जोर जोर से रोने लग जाती हैं। पर तांगशी वहाँ पर सुमियाओ की फोटो देखकर कहता है कि ये सब उसी की गलती है, क्योंकि उसने ही सुमियाओ को वहाँ पर जाने से नहीं रोका था और ना ही वो उसे बचा पाया। जो सब बोलकर वो इमोशनल होकर अपनी नीज पर बैठकर रोने लग जाता है। ये देखकर सूचेंग को भी उसके लिए बुरा लगता है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि कहीं उसने तांगशी के साथ कुछ ज़्यादा धोखा तो नहीं कर दिया। अब तांगशी उनसे बोलता है कि वो सुमियाओ की बॉडी एक आखिरी बार देखना चाहता है। ये सुनकर वो सभी परेशान हो जाते हैं। तभी शिंगली आगे आकर तांगशी को बताती है कि सुमियाओ की बॉडी बहुत ही खराब होने की वजह से उसे जल्दी ही क्रीमेट करवा दिया गया और वो उसकी बॉडी को नहीं देख सकता, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रात को सूचेंग, लिन और शिंगली अपने प्लान में सक्सेस होने की पार्टी कर रहे थे, लेकिन सूचेंग अब भी तांगशी के बारे में सोच रही थी। वो शिंगली से पूछती है कि क्या उन्होंने तांगशी को ज़्यादा हर्ट कर दिया, लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है कि तांगशी ने भी पास्ट में उसके साथ ऐसा ही किया था, इसलिए सूचेंग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ साथ लिन भी उसे यही कहती है कि तांगशी भी बाकी लड़कों की तरह ही है, वो सुमियाओ को जल्दी ही भूल जाएगा। जो सुनकर सूचेंग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। वो तीनों मिलकर अब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और एंजॉय करती है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांगशी बहुत ही बड़े डिनायल में था। वो सुमियाओ की फेवरेट प्लेस पर जाकर ड्रिंक कर रहा था, यहाँ तक कि वो सुमियाओ को मिस करते करते लैम्ब मीट खा रहा था, जो कि उसे पसंद भी नहीं था। इसकी वजह से उसे वहाँ पर वॉमिट भी हो जाती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि जब सूचेंग ऑफिस जाती हैं तो वो एम्प्लॉयज़ को बात करते हुए सुनती हैं कि तांगशी ने ऑफिस से छुट्टी ली है। पर ये पहली बार हुआ था, क्योंकि तांगशी कभी ऑफिस आना और काम करना मिस नहीं कर सकता था। जो सुनकर सूचेंग सोचने लग जाती हैं कि तांगशी कहीं अब खुद को सुमियाओ की डेथ का रिस्पॉन्सिबल ना मान रहा हो। दूसरी तरफ तांगशी गुयू के साथ अपना आई चेकअप करवाने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर डॉक्टर तांगशी को बताते हैं कि उसकी आईज बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और उसे कलर ब्लाइंडनेस भी है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे स्पाइसी फूड खाने से मना करते हैं। साथ ही लाइट से दूर रहकर घर में रेस्ट करने को कहते हैं, ताकि उसकी आईज वापस से नॉर्मल हो सके। दूसरी तरफ सूचेंग बैठकर तांगशी के बारे में सोच रही थी। तभी लिन वहाँ पर आ जाती है, जिसे सूचेंग बताती है कि आज पहली बार तांगशी काम पर नहीं आया था, लेकिन लिन उसे ज़्यादा सोचने को मना करती है। तभी वो सूचेंग के हाथ में उसका ब्रेसलेट देखती है और उसे बोलती है कि सूचेंग को भी सुमियाओ के जाने के बाद अब काफ़ी बुरा लग रहा होगा, क्योंकि वही एक थी जिसे सब पसंद करते थे। और सूचेंग भी इसका जवाब देते हुए कहती है कि उसे भी सुमियाओ के जाने के बाद से अब अकेला फील हो रहा था, क्योंकि सुमियाओ बनने पर उसे सभी लोग अच्छे से ट्रीट करते थे और वो भी ये सब कुछ मिस कर रही थी। पर वो नहीं चाहती थी कि तांगशी और सुमियाओ और ज़्यादा क्लोज आते, क्योंकि ऐसा करने से तांगशी को और भी ज़्यादा हर्ट होता जब उसे सच पता चलता। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने काम से कहीं पर जा रही थी, लेकिन जब वो अपनी कार से निकलती है तो उसकी ड्रेस कार में फंस जाती है। उसे निकालते हुए उसका एक सैंडल
आगे जाकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर गुयू भी आ जाता है, जो कि पहले से ही लिन का वहाँ पर वेट कर रहा था, और वो उसका सैंडल उठाकर उसे वापस से पहनाने आता है। उसके पैरों पे एक टैटू भी देखता है, जिस पर लिन उसे बोलती है कि ये टैटू तो वो रोज ड्रॉ करती है और उसे अपना लकी बॉयफ्रेंड मानती है, जो कि गुयू को बहुत ही फनी लगता है। फिर वो लिन को बताता है कि वो उससे मिलना क्यों चाहता था, क्योंकि असल में उसे सुमियाओ की पर्सनल बिलोंगिंग्स चाहिए थी, जिन्हें तांगशी मेमोरी के तौर पर अपने साथ रख सके। पर लिन उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो सुमियाओ का सारा सामान जला चुकी है, जो कि गुयू को काफ़ी अजीब भी लगता है। वो उसे कुछ कहता उससे पहले किसी का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि उन्हें वो चीज़ मिल चुकी है। ये सुनकर गुयू वहाँ से चला जाता है, लेकिन इनको समझ में आ चुका था कि ज़रूर सुमियाओ से रिलेटेड ही कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए सूचेंग को कॉल करके वो इस बारे में बताती हैं, और सूचेंग भी उसे बताती है कि वो लोग इसीलिए सुमियाओ की फोटोशूट वाली चीज़ें ऑफिस से तांग के घर पर शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि वो सभी सुमियाओ की आखिरी बिलोंगिंग्स थी, जिससे कि वो दोनों समझ जाते हैं कि अगर तांगशी के घर में वो सब चीज़ें गई जो कि सुमियाओ ने फोटोशूट के दिन यूज़ की थी, तो तांगशी जो कि एक लैब स्पेशलिस्ट था, वो तो ये पता लगा ही लेगा कि उन सब चीज़ों पर किसके फिंगरप्रिंट थे और किसका डीएनए था। क्योंकि भले ही सूचेंग सुमियाओ बन जाती थी, पर उसके फिंगरप्रिंट और डीएनए तो सेम ही रहते थे, जिनसे उनका सच आसानी से बाहर आ सकता था। इधर हम देखते हैं कि तांगशी सुमियाओ का यूज़ किया हुआ मेकअप देखकर उसे मिस कर रहा था। तभी उसे सुमियाओ के हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, जिन्हें वो पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखें अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, और जब वो फोकस करने की कोशिश कर रहा था तभी उसके घर के बाहर सूचेंग आ जाती है, जो कि उसके लिए स्नैक्स लेकर आई थी। उसका असली मोटिव तो सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना था, जिनसे उसकी सच्चाई बाहर आ सकती थी, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर लेती, पर तांगशी उसे घर के अंदर इन्वाइट नहीं करता, क्योंकि वो सूचेंग से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसीलिए सूचेंग एक अल्पासा बन जाती है और तांगशी के घर के बाहर खड़ी हो जाती है। लिन अब तांगशी को कॉल करके बताती है कि उसने सुमियाओ की बिलोंगिंग्स चाहिए थी ना, तो लिन उसके लिए सुमियाओ का पेट अल्पासा छोड़कर जा रही है, जिसकी वजह से उसे देखकर तांगशी भी सरप्राइज था। वो सूचेंग को अंदर लेकर उसे एसी के सामने रख देता है, क्योंकि अल्पासा को कोल्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत थी, पर वो ये नहीं जानता था कि अल्पासा के अंदर जो सूचेंग है वो ठंडी की वजह से परेशान हो रही थी। अब तांगशी फिर से अपने काम पर लग जाता है और सुमियाओ की नोट्स में उसकी हैंडराइटिंग चेक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सूचेंग आ जाती है, जो कि तांगशी के हाथ में अपना लेटर देख लेती है और जोर से तांगशी पर जंप करके उसे नीचे गिरा देती है। फिर सूचेंग उस लेटर को खड़े होकर फाड़ने लग जाती है, जो देखकर तांगशी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। तभी सूचेंग को याद आता है कि वो एक अल्पासा है, जिसके बाद वो अल्पासा की तरफ बैठ जाती है, और तांगशी की आंखें खोलने पर वो अल्पासा को वहीं पर बैठा हुआ देखता है। पर सूचेंग सुमियाओ के लेटर को फाड़ चुकी थी, जिसकी वजह से तांगशी को उस अल्पासा पर गुस्सा आता है। पर तांगशी उस लेटर को वापस जोड़ने की कोशिश करता है, तो सूचेंग बाकी गिरे टुकड़ों पर कैंडी गिराकर उसे पूरी तरीके से खराब कर देती है। पर फिर भी तांगशी उसे कुछ नहीं कहता और वो उसे वहीं पर छोड़कर क्लीनर लेने के लिए बाहर आ जाता है। इस बीच सूचेंग भी मौका देखकर बाकी कॉस्मेटिक्स को तोड़ने लग जाती है, लेकिन तभी तांगशी वापस आ जाता है और अल्पासा को खड़ा होता हुआ देखकर वो वापस से शॉक हो जाता है। सूचेंग अब जल्दी से बॉक्स को नीचे गिराकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से तांगशी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। सूचेंग भी उसे बहुत भगाती है, लेकिन आखिर में तांगशी उसे एक जगह पर लेकर आ जाता है और सूचेंग को लगता है कि अब तांगशी उसे बहुत मारेगा, लेकिन वो उसे एक कैरेट देता है और कहता है कि उसे पता है कि वो भी सुमियाओ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, बस इसीलिए उसने उसकी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी, जिसकी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहना चाहता है। तांगशी फिर उसे कैरेट खिलाता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे ज़बरदस्ती खाती है। तभी तांगशी को किसी का कॉल आ जाता है। वो सूचेंग को वही लॉक करके बाहर आ जाता है। वो गुयू से बात कर रहा था और उसे अपने घर पर बुला रहा था, क्योंकि गुयू को पेट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता था, क्योंकि उसकी मॉम का भी एक पेट फार्म था, जिस पर गुयू भी आने के लिए मान जाता है। और यही सब बातें सूचेंग सुन लेती है। वो जल्दी से अब लिन को मैसेज करके गुयू को किस तरीके से रोकने को कहती है, ताकि वो तब तक वहाँ से निकल जाए, जिसके लिए लिन एक प्लान बनाती है। और जब गुयू तांगशी के घर के लिए निकलता है, तो लिन रास्ते में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बनकर खड़ी हो जाती है और गुयू को रोक लेती है। वो उसे बोलती है कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से रूट बंद है, लेकिन तभी वहाँ से दूसरी कार निकलती है और लिन का प्लान फेल हो जाता है। इसीलिए वो ज़बरदस्ती गुयू की कार से जाकर टकरा जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे बहुत चोट आई है, जिसकी वजह से गुयू अपनी कार से बाहर निकलकर वहीं पर खड़ा हो जाता है और लिन से पूछता है कि क्या उसे एम्बुलेंस की ज़रूरत है, पर लिन मना कर देती है। गुयू उसे अभी एक फ्रॉड समझकर पुलिस को बुलाने लग जाता है, लेकिन लिन मास्क हटाकर उसे कहती है कि वो यहाँ पर काम कर रही है। उसे देखकर गुयू जल्दी से उसके पास आ जाता है
और उससे माफ़ी मांगकर उसे उठाता है। तो लिन झूठ बोलती है कि उसके लेफ्ट लेग में इंजरी हो चुकी है, जिससे कि गुयू उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए पूछता है। लिन मान जाती है और गुयू तांगशी को कॉल करके बताता है कि उसे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये बात सुनकर सूचेंग भी वहाँ से निकलने लग जाती है, लेकिन तभी तांगशी अंदर आ जाता है, जो उसे बाहर देखकर उसे बहुत ही स्मार्ट समझता है कि आखिर ये अल्पासा गेट ओपन करना भी जानती है। फिर वो सूचेंग को वापस से कैरेट खिलाता है, लेकिन वो नहीं खाती और एक रूम में चली जाती है। सूचेंग अब बहुत सारी पेंटिंग्स देखती है और वो सभी पेंटिंग सोमियाओ की थी। फिर तांगशी ये बताने लग जाते हैं कि वो पेंटिंग उसने तब बनाई थी जब उसने सोमियाओ को पहली बार देखा था। उसने एक बच्चे को बचाया था। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि उसने उस टाइम सोमियाओ का फेस भी नहीं देखा था, और जब सोमियाओ ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे को बचाया तो ये देखकर तांगशी को उससे प्यार हो गया, जो सुनकर सूचेंग सोचने लग जाती है कि शायद वो तांगशी को लेकर गलत थी। इधर हम लिन और गुयू को देखते हैं, जो कि घर आ जाते हैं। गुयू उसे ड्रॉप करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लिन उसे रोक लेती है और अपने लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आने को बोलती है, क्योंकि वो अकेली थी और खुद उठकर किचन में नहीं जा सकती थी। इस पर गुयू भी उसकी बात मान लेता है और फ्रूट्स लेने किचन में जाता है। उसके जाते ही लिन सूचेंग को मैसेज कर देती है, जहाँ हम देखते हैं कि तांगशी अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाल रहा था। तभी सूचेंग उसके पास आकर बैठ जाती है। वो तांगशी को देख रही थी। तांगशी उसे बताते हैं कि उसकी आईज चाइल्डहुड से ही काफ़ी सेंसिटिव है और वो कलर ब्लाइंड है। ये सुनकर सूचेंग को समझ में आ जाता है कि इसीलिए तांगशी को ग्लिटर्स पसंद नहीं थे, और चाइल्डहुड में जब वो तांगशी के सामने ग्लिटर ड्रेस पहनकर आई थी तो उसने वॉमिट कर दी थी। वो सब उसके फेस की वजह से नहीं, बल्कि ग्लिटर ड्रेस की वजह से हुआ था। फिर सूचेंग वापस से पेंटिंग के पास जाती हैं, लेकिन वो गलती से इंसानों की तरह 2 पैरों पे चलकर वहाँ जाती हैं, जो देखकर तांगशी वापस से डर जाता है और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। सूचेंग फिर उस पेंटिंग के सामने जाकर देखती है और याद करती है कि जब तांगशी ने उसे पहली बार देखा था तब सनलाइट काफ़ी तेज थी, जिसका मतलब ये था कि उसने सोमियाओ को उस वक्त सही से नहीं देखा था, और जब सोमियाओ की डेथ हुई तभी बिजली गिरने की वजह से तांगशी बेहोश हुआ था। ये सब सोचकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो तांगशी को कहते हुए सुनती है कि एक अल्पासा वॉक नहीं कर सकता है, और सूचेंग को याद आता है कि वो अल्पासा है जो कि खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए वो वापस से उसके पास जाकर बैठ जाती है और तांगशी अपनी आंखें खोलने पर उसे अपने पास में ही देखता है। फिर वो अपनी मेडिसिन लेता है, जिससे कि उसे नींद आने लग जाती है। वो अब अल्पासा को अपसेट देखकर उसे सोमियाओ का हेयर बैंड दिखाता है, जो कि सोमियाओ तांगशी के घर पर भूल गई थी जब वो ड्रंक थी। तांगशी ये भी बोलता है कि वो उस बैंड को हमेशा अपने पास ही रखेगा, और अल्पासा को भी। इधर लिन परेशान हो रही थी। तभी गुयू उसे फ्रूट्स देकर वहाँ से जाने लगता है, पर लिन उसे वापस से रोक लेती है और बोलती है कि उसे ना काफ़ी भूख लग रही है, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, जिसकी वजह से गुयू उसके लिए नूडल्स बनाने चला जाता है। उसके जाते ही लिन सूचेंग को मैसेज करती है। इधर से सूचेंग तांगशी के सो जाने के बाद उसे उठाकर बेड पर सुलाकर वहाँ से चली जाती है, और लिन को भी मैसेज कर देती है कि वो निकल चुकी है, जिसकी वजह से लिन गुयू को थैंक्स बोलकर उसे माफ़ी मांगती है और उसे जाने के लिए बोलती है। पर गुयू उसे बताता है कि लिन ने भी उसकी हेल्प करी थी जब वो ड्रंक था, इसीलिए उसने उसका फेवर रिटर्न किया है। वहीं तांगशी के उठने पर वो गुयू को अपने घर में देखता है, जो कि लंच कर रहा था। तांगशी उससे पूछता है कि क्या उसने अल्पासा को देखा। इस पर वो बताता है कि उसने पूरा घर देख लिया, लेकिन वो तो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। ये सुनकर तांगशी परेशान होकर उस अल्पासा को सब जगह ढूंढता है, पर उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी उसे कॉल आता है कि अल्पासा सूचेंग के पास थे, जो कि घर से भागकर रास्ते पर आ गई थी, और सूचेंग ने उसे एक फार्म भेज दिया था। जो सुनकर गुयू और तांगशी भी जल्दी से फार्म में जाते हैं, जहाँ पर सूचेंग भी आ जाती है, और सूचेंग उन्हें बताती है कि सोमियाओ भी यही चाहती थी कि उसकी अल्पासा कभी अकेला फील ना करे, इसीलिए उसने उसे यहाँ पर रखने का डिसीजन लिया। तब गुयू भी उसकी बात से एग्री करता है और तांगशी को समझाता है कि अल्पासा के लिए ये जगह एक ओपन स्पेस है, जहाँ पर उसके जैसे और भी अल्पासा है, तो यही उसके लिए बेस्ट रहेगा। पर तांगशी उस अल्पासा को ध्यान से देखता है और वो इस बात को नहीं मानता कि वही अल्पासा है, क्योंकि उसके पास जो अल्पासा था उसका बिहेवियर तो बहुत ही अलग था, लेकिन असल में वो तो सूचेंग थी। इसीलिए वो तांगशी को समझाती हैं कि अल्पासा एनवायरनमेंट की वजह से खुद को चेंज कर लेती हैं। तांगशी भी उसकी बात पर अब किस तरीके से भरोसा कर लेता है और सूचेंग से थैंक यू कहता है। फिर वो जाने से पहले उसे अल्पासा को वापस से देखता है और उसके सर पर बैठ करके वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने घर पर होती हैं, जहाँ सूचेंग की मॉम उसकी स्पेलिंग सही कर रही थी। वो लिन को रेस्ट करने के लिए बोलती हैं। तभी वहाँ पर सूचेंग के डैड भी आ जाते हैं, जो कि उसके लिए सूप बनाकर लाए थे। वो दोनों लिन की बहुत केयर करते हैं, जिसके बाद वो सूचेंग के साथ जाकर सो जाती हैं। और सूचेंग वही बुक पढ़ रही थी जो कि उसे तांगशी ने दी थी। लिन के पूछने पर वो उसे बताती हैं कि ये बुक वो इसीलिए पढ़ रही है क्योंकि तांगशी भी यही बुक पढ़ता है। फिर सूचेंग उस बुक को शेल्फ में रखने के लिए जाती है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। असल में वो मैसेज सूमियाओ के नंबर पर आया था और वो मैसेज तांगशी का था, जिसे पढ़कर वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। लिन उससे पूछते हैं कि उसे किसका मैसेज आया है, तो वो बताती है कि तांगशी ने सूमियाओ को फाइनली गुड बाय बोल दिया है। जो सुनकर लिन खुश हो जाती है और आराम से सो जाती है। लेकिन असल में तांगशी ने सूमियाओ को मैसेज में लिखा था कि वो उसे बहुत पसंद करता है और हमेशा उसे मिस करेगा, जो देखकर सूचेंग थोड़ी दुखी थी क्योंकि तांगशी की ऐसी हालत उसे अच्छी नहीं लग रही थी। अगले दिन सूचेंग ऑफिस जाती है तो उसे लिफ्ट में तांगशी मिल जाता है, जहाँ वो उसके हाथ में सूमियाओ का हेयर बैंड देखती है। तांगशी ने सूमियाओ की डेथ के 7 दिन हो जाने के बाद भी उसे नहीं निकाला था, यानी कि वो उससे मूव ऑन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से सूचेंग तांगशी से उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है और उसे अपने ब्रेकफास्ट भी देने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है और अब भी सूचेंग से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। वहीं जूजिन और गुयू सूमियाओ के पोस्टर्स हटा रहे थे ताकि तांगशी उन्हें देखकर सूमियाओ को याद ना करे। तभी तांगशी वहां पर आ जाता है, लेकिन वो अंदर आए बिना ही सीधा अपने ऑफिस में चला जाता है, जो देखकर जूजिन और गुयू भी उसके पीछे जाते हैं। इधर सूचेंग भी ऑफिस आ जाती है, जो कि सूमियाओ के पोस्टर को डस्टबिन में देखकर अपनी एम्प्लॉय से पूछती हैं कि उन्होंने सूमियाओ के सारे पोस्टर्स क्यों हटा दिए, जिस पर वो उसे बताती है कि ये सब वो तांगशी के लिए कर रहे हैं। फिर जूजिन और गुयू तांगशी के ऑफिस में जाते हैं। तांगशी उन्हें न्यू प्रोडक्ट का सैंपल देकर उन्हें वो एम्प्लॉयज़ पर यूज़ करने के लिए कहता है, जो देखकर जूजिन और गुयू समझ जाते हैं कि वो अब काम को लेकर सीरियस हो चुका है। गुयू अब उस प्रोडक्ट को लेकर सभी एम्प्लॉयज़ को देता है और उन्हें यूज़ करने के लिए कहता है। जहाँ सूचेंग भी अपना काम कर रही थी, वो कुछ एम्प्लॉयज़ को बात करते हुए सुनती है कि तांगशी रेस्ट पर होने के बाद भी अपने प्रोडक्ट फिक्स डेट पर लॉन्च कर रहा है, जिससे सूचेंग को लगता है कि तांगशी जरूर सूमियाओ से मूव ऑन करने के लिए ये सब कर रहा है। दूसरी तरफ लिन लेक साइड स्केच बनाने के लिए आई थी, जहाँ उसका स्केच एक फिश की वजह से खराब हो जाता है और उस फिश को पकड़ने के लिए गुयू वहाँ पर होता है, जिसे देखकर लिन उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो उसे बताता है कि वो उसके क्लाइंट के साथ आया है, जिन्हें की फिशिंग करना पसंद है। तभी उसका क्लाइंट भी वहाँ पर आ जाता है, जो लिन से माफ़ी मांगता है। वो लोग देखते हैं कि एक डक उनकी तरफ गुस्से से आ रही थी, जिसे गुयू पकड़कर पानी में छोड़ देता है। पर यह देखकर लिन को अपनी कॉमिक के लिए एक आइडिया मिल जाता है और वो अपना स्केच कंटिन्यू करती है। फिर वो वहाँ से जब जा रही थी तो गुयू अपने क्लाइंट के साथ भी वहाँ से जा रहा था, इसीलिए लिन उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि गुयू की वजह से ही उसे अपनी कॉमिक के लिए एक आइडिया मिल गया, जहाँ वो गुयू को अपने स्केच भी दिखाती है जो कि उसी डक का था। फिर लिन गुयू से ये भी बोलती है कि वो अपने क्लाइंट से बात करे और उस फिश को छोड़ दे, जिस पर गुयू उसे सच बताता है कि असल में उसका क्लाइंट सिर्फ फिशेस को पकड़ता था और उन्हें वापस से छोड़ भी देता था, यानी कि वो किसी भी फिश को नहीं मारता था, जो सुनकर लिन खुश हो जाती है। वहीं सूचेंग अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर उसकी कलीग अपने फ़ोन पर बात कर रही थी और उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, लेकिन वो ऑफिस का काम छोड़कर अपनी बहन से मिलने के लिए नहीं जा सकती थी, जो सब सूचेंग भी सुन लेती हैं और वो अपने कलीग का भी काम करने के लिए मान जाती हैं। फिर सूचेंग कुछ रिपोर्ट्स को लेकर अब तांगशी के पास जाती हैं। तांगशी उन्हें पढ़ते हुए सूचेंग से उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछता है, जिसका वो सही जवाब भी दे देती है, पर वो उससे कुछ भी नहीं कहता और सूचेंग वहाँ से चली जाती है। अब काम खत्म होने के बाद सूचेंग अपने घर के लिए निकल रही थी, तभी उसे वापस से लिफ्ट में तांगशी मिल जाता है, जो कि घर जाने के लिए डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुक कर रहा था। ये देखकर सूचेंग उसे बोलती है कि वो भी पहले ड्राइवर थी और वो उसे घर पर छोड़ सकती हैं, जिसके लिए वो हाँ कर देता है और सूचेंग उसके लिए कार ड्राइव करती है। तांगशी उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है और कार का रेडियो ऑन कर देता है, जिसमें उनके स्कूल का एक ओल्ड सॉन्ग चल रहा था। वो सुनते ही तांगशी को अपने स्कूल का टाइम भी याद आ जाता है कि जब वो सूचेंग को स्कूल में देखता था, तब सूचेंग उसे बाकी स्टूडेंट्स को बुली करते हुए दिखती थी। ये याद करके तांगशी सूचेंग से बोलता है कि वो स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा अलग थी। सूचेंग उसे बोलती है कि तांगशी स्कूल का टॉपर था और उसे नहीं पता था कि तांगशी उसे कभी नोटिस भी करेगा। यहाँ पर सूचेंग भी वही याद करने लग जाती है और हम जान पाते हैं कि असल में सूचेंग किसी भी स्टूडेंट को बुली नहीं करती थी, बल्कि असल में तो वो स्टूडेंट्स तांगशी की परमिशन के बिना उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेते थे और सूचेंग उन्हें डांट कर वो फोटोज उनसे छीन लेती थी। उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने को
कहती थी। सूचेंग ये भी जानती थी कि ये सब तांगशी भी देखता था, इसलिए जब तांगशी वहाँ से चला जाता था तो सूचेंग उन स्टूडेंट्स के साथ हंसने लग जाती थी क्योंकि वो सब उसके फ्रेंड्स ही थे। अब सूचेंग को फ़ोन पर किसी का कॉल आता है, लेकिन वो ड्राइव कर रही थी, इसलिए वो तांगशी को उसके फ़ोन बैग से निकालने के लिए कहती है। जब तांगशी उसके बैग पर लगा कीचेन नोटिस करता है, उसे याद आता है कि जब वो ड्रंक था तो उसे जिस पर्सन ने संभाला था उसके पास भी ऐसा ही कीचेन था, पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। असल में सूचेंग को शिंगली का कॉल आया था, जो कि सूचेंग को किसी इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल आ जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। तो अब तांगशी उससे कीचेन के बारे में पूछ लेता है। सूचेंग उसे झूठ बोलती है कि उसे कीचेन सुमिया उसे ही खरीदा था और वो दोनों अपनी चीज़ें शेयर करती थी, जिसके बाद सूचेंग तांगशी को उसके घर पर ड्रॉप कर देती है और शिंगली से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पर शिंगली एक लड़की के साथ थी। वो अब सूचेंग को उस लड़की के बारे में बताती है कि उसका नाम फांगजिन है और उसने अपने हस्बैंड गुआन के साथ एक कंपनी शुरू की थी, लेकिन बाद में फांगजिन को पता चला कि गुआन का उसकी किसी एम्प्लॉय के साथ अफेयर है। तो फांगजिन ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने का डिसाइड किया, लेकिन उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता क्योंकि ऐसा करने पर उसे अपनी कंपनी के शेयर्स फांगजिन को देने पड़ेंगे और वो फांगजिन को कुछ भी नहीं देना चाहता था। इसकी वजह से फांगजिन ने शिंगले की हेल्प ली। इससे पहले कि फांगजिन कुछ प्रूव कर पाती उसका एक्सीडेंट हो गया और अब तक उसे होश नहीं आया था। इसकी वजह से शिंगले चाहती थी कि सूचेंग फांगजिन बनकर उसके हस्बैंड गुआन से मिलने के लिए जाए और फांगजिन की हेल्प करे, जिसके लिए सूचेंग भी मान जाती है। अगले दिन फिर गुयो और तांगशी एक नए प्रोडक्ट को खरीदने की बात कर रहे थे, जिसके लिए गुयो और जोजिन तांगशी को उस कंपनी के हेड से मिलने जाने को कहते हैं, जिसके लिए वो हाँ कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जब तांगशी रास्ते में होता है तो वो कंपनी के बाहर सुमियाओं के पोस्टर लगे हुए देखते हैं, जिन पर बहुत सारा कचरा लगा हुआ था। पर तभी वो देखता है कि एक लड़की उन पोस्टर्स को क्लीन कर रही थी। ये देखकर तांगशी थोड़ा खुश हो जाता है। फिर वो उस कंपनी के हेड से मिलता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि फांगजिन का हस्बैंड था। और सूचेंग को भी यहाँ पर फांगजिन बनकर गुआन से मिलना था ताकि वो गुआन की ये डील रोक सके। फिर गुआन अब तांगशी से बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी गुआन को किसी काम की वजह से थोड़ी देर के लिए वहाँ से जाना पड़ता है और तांगशी ऑफिस में ही उसका वेट कर रहा था। जब वो अपनी फाइल्स रीड कर रहा था तभी उसका पैर नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो टेबल के नीचे जाता है। तभी गुआन और फांगजिन भी ऑफिस में आ जाते हैं। यहाँ पर गुआन फांगजिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। ये देखकर तांगशी टेबल के नीचे से उन पर नजर रखता है, जहाँ वो फांगजिन को ये कहते हुए सुनता है कि गुआन और उन दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। तो अब गुआन बिना फांगजिन की परमिशन के कंपनी के प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता था। ये सुनकर वो गुस्से में फांगजिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि फांगजिन की बॉडी में असल में सूचेंग है। इसलिए जैसे ही वो फांगजिन पर अटैक करता है तो बदले में फांगजिन भी अपने आप को डिफेंड करती है। वो उल्टा गुआन की बहुत पिटाई करती है और उसे मारने के बाद ऐसा प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे कि गुआन उसे अब्यूज कर रहा हो। ये देखकर तांगशी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। वो ये सब देखकर हंस भी रहा था, लेकिन तभी फांगजिन गुआन को उठाकर नीचे फेंकती है और गुआन तांगशी को देखकर उससे हेल्प मांगता है, जिससे कि तांगशी भी ऊपर आ जाता है और फांगजिन यानी कि सूचेंग उसे देखकर शॉक रह जाती हैं। वो दोनों अब एक दूसरे को देखकर फ्रोज हो जाते हैं। जहाँ पर तांगशी फांगजिन से बात करना चाहता था, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसकी वजह से वो जल्दी से उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। तांगशी उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन फांगजिन उसे ये कहकर चली जाती है कि वो उसके साथ कोई भी डील नहीं करना चाहती। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।